आप सभी को जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया। और आज की जो मीटिंग है, आज की मीटिंग में विशेष तौर से मैं सभी प्रभु के दासों का मैं स्वागत करता हूँ, सभी प्रभु के दासियों का स्पेशली, और जो लीडर्स हैं चर्च के उन सभी का, कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और कीमती समय निकाल कर आप लोग जो इस सभा में आए ताकि परमेश्वर के वचन को आप सीख सके और परमेश्वर और ज्यादा अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करे। और प्रभु का धन्यवाद है, हमारे बीच में जो है प्रभु के दास पास्टर दिनेश जी भी हैं, जो लास्ट मीटिंग में आए थे और परमेश्वर ने उनके हृदय को प्रेरित किया कि वो आके एक बार फिर से इस ट्रेनिंग सेशन को सुने और आशीष पाए। और जितने भी लोग हैं आज सचमुच बहुत आशीष पाने जा रहे हैं, क्योंकि आज एक ऐसी गहरी शिक्षा आप लोगों को परमेश्वर देने जा रहा है जिस शिक्षा के बाद आपके अंदर जो है एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जब तक किसी शिक्षा के द्वारा आपके अंदर बदलाव नहीं आ रहा तो उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब किसी शिक्षा से आपके अंदर बदलाव आ रहा है तो समझ जाइए उस शिक्षा का बहुत ज्यादा फायदा है आपके जीवन के लिए। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और जाके वहां से मेडिसिन ले लो, मेडिसिन लेने के बाद आपको आराम ही ना पड़े, और फिर जाओ, अब फिर जाके मेडिसिन ले लो, फिर आपको आराम ना पड़े, अब फिर जाओ, फिर जाके मेडिसिन ले लो, आराम ना पड़े, आप क्या करोगे? डॉक्टर चेंज करोगे या उसी के पास जाओगे? क्यों चेंज करोगे? क्योंकि आराम नहीं पड़ रहा। प्रोसेस तो पूरा फॉलो कर रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, पैसे भी पे कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर ने कहा वैसे भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुए। अब हमने क्या किया? डॉक्टर ही चेंज कर दिया। क्यों? अब हमें पता है कि भैया दूसरे डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। इसका अर्थ क्या है कि वो डॉक्टर जो है फेल था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उस डॉक्टर को उस बीमारी के बारे में गहराई से जानकारी ना हो, वो बहुत समय से डॉक्टर बन के काम कर रहा है, उसका वो पेशा है, प्रोफेशन है, और बहुतों का इलाज किया होगा उसने। आप उसके पास गए किसी उम्मीद से गए होंगे, हो सकता है पहले कभी आप खांसी हुआ हो, जुकाम हुआ हो, बुखार हुआ हो, आपने जाके मेडिसिन लिया, आप ठीक हो गए। अब आपको लगा पेट की कोई समस्या, उसके लिए भी चले जाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाया। इसका मतलब ऐसा नहीं कह सकते वो डॉक्टर ही नहीं है, उसके पास हो सकता है उस विषय का प्रॉपर ज्ञान ना हो। लेकिन जैसे आप डॉक्टर चेंज करते हो, उस डॉक्टर के पास जाते हो, वो डॉक्टर आपकी बीमारी को पकड़ लेता है, उसके बाद आपको मेडिसिन देता है, अब पहले ही खुराक में आपको आराम पड़ जाता है। आप बोलते हो ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर बेकार था, वो डॉक्टर झोला छाप था, उसके पास नहीं जाना कभी। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी प्रभु के दास के पास बहुत अधिक प्रकाशन हो सकता है परमेश्वर के वचन का, किसी के पास थोड़ा प्रकाशन हो सकता है, लेकिन हम कभी भी किसी को तुच्छ ना जाने, कभी किसी को तुच्छ ना जाने। ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक सेवक को अपनी इच्छा से, अपनी योजना से नियुक्त किया है, और परमेश्वर चाहता है हर एक काम आदर करे। कोई भी सेवक आपको स्वयं प्रभु यीशु मसीह के रूप में दिखाई नहीं दे सकता। सब में कुछ ना कुछ कमी मिलेगी। हम जब दूसरों में कमियां देखते हैं तो क्या हमारे अंदर कमी नहीं है? हम खुद को चेक करें, आपको पता लगेगा आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां। और जब कमियों का एहसास होगा आपको लगेगा हाँ सचमुच। तो जिसके अंदर जो अच्छी बातें हैं उससे ले लो, जो खराब बातें हैं उसको छोड़ दो, उसको पकड़ के मत बैठो। नहीं तो क्या होगा पता है? आपके अंदर क्या होगा? एक नफरत का बीज आ जाएगा, और वो बीज धीरे धीरे एक पौधा, फिर एक पेड़, और एक विशाल पेड़ बन जाएगा। और जब विशाल पेड़ बन जाएगा उसका फिर कोई समाधान नहीं, फिर केवल दुख, तकलीफ और परेशानी ही आप उठाओगे। क्यों? आपका स्वभाव खराब हो जाएगा, आपका चरित्र खराब हो जाएगा। उसी प्रकार जो है आज कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो सभी पासवानों के लिए, लीडर्स के लिए बहुत जरूरी है, जो आज हम सीखने जा रहे हैं। व्हाट इज द चर्च मिनिस्ट्री? चर्च मिनिस्ट्री क्या है, जिसके बारे में हमें जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है। क्योंकि यहाँ जितने पासवान बैठे हैं, जितनी प्रभु की दासियां बैठी हैं, लीडर्स बैठे हैं, उनका क्या मकसद है? वो चर्च मिनिस्ट्री कर रहे हैं। तो चर्च मिनिस्ट्री के बारे में गहराई से आज सीखना और समझना बहुत जरूरी है। उसके 3 जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चर्च मिनिस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसको हमें सीखना जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, आज के ट्रेनिंग सेशन के द्वारा आपके अंदर एक ठहराव आने वाला है, बहुत जबरदस्त ठहराव आने वाला है। आपके मन में जितनी व्याकुलता है, सारी व्याकुलता खत्म होने वाली है। प्रभु ने बोला तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जब चर्च नहीं बढ़ता क्या होता? मन व्याकुल होता है ना? जब ग्रोथ नहीं दिखाई देती मन व्याकुल हो जाता है। लेकिन प्रभु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, घबरा नहीं। वैसी चर्च मिनिस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें सीखने जरूरी है। पहला पॉइंट जो है वो है मिनिस्ट्री इज ए नॉट ए कॉम्पिटिशन। सेवकाई जो है कोई प्रतियोगिता नहीं है। ध्यान से समझ लेना, आज सेवकाई कोई प्रतियोगिता नहीं है। आज हम सेवकाई को कंपटीशन समझ बैठे हैं। मिनिस्ट्री इज ए प्रिविलेज फॉर अस, बल्कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
जो परमेश्वर ने हमें सेवा दी है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये कोई कंपटीशन नहीं है। इस कंपटीशन वाली भावना से आज बाहर निकल जाए। आज पासवान कंपटीशन में आ चुके हैं। आज कंपटीशन में सारे के सारे पासवान सेवा करने में लगे हैं। कैसे? मुझे उस चर्च से बेस्ट अपना चर्च बनाना है, उस चर्च से बेस्ट मुझे अपना चर्च बनाना है। ये क्या है? कंपटीशन। आज हम कंपटीशन के अंदर एंटर हो चुके हैं। आज चर्चेस में पास्टर्स भी कंपटीशन में एंटर हो चुके हैं। नहीं होना भैया, मैंने फिर बताया, मिनिस्ट्री कोई कंपटीशन नहीं है, कोई प्रतियोगिता नहीं है। हम सोचे प्रतियोगिता है, चलो ठीक है कंपटीशन करते हैं उस चर्च के साथ, फलाना चर्च के साथ। नहीं करना। सारे आपके भाई हैं, सारे आपकी बहन हैं, सारे प्रभु के बच्चे हैं। दुनिया भर का चर्च जो है एक यूनिवर्सल चर्च कहलाता है और सभी चर्चों का एक ही रखवाला है, वो प्रधान रखवाला, जिसका नाम मसीह यीशु है। हमारे अंदर कंपटीशन की भावना खत्म होनी चाहिए। आज पास्टरों के अंदर कंपटीशन आ चुका है, पासवानों के अंदर वो कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। उस कंपटीशन से बाहर निकले। उस चर्च में अगर 50 लोग हैं तो मुझे अपने चर्च में 100 लोग चाहिए। ये क्या है? कंपटीशन। और फिर चर्च के लोगों को प्रेशराइज किया जाता है कि जाओ सबको खींच खींच के लेके आओ, खींच खींच के लेके आओ, जैसे मर्जी लेके आओ, चर्च भर दो। क्यों भैया? ये कोई ऐसा स्थान है कि भेड़ बकरी लाके सब भर दी उसके अंदर? नहीं, ये परमेश्वर का घर है। परमेश्वर के घर में लाने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपनी गवाही लोगों को बतानी है। हमें प्रभु के वचन को, सुसमाचार को सुनाना है, ना कि कंपटीशन दिखाना है कि मुझे उससे बेस्ट चर्च बनाना है, मुझे उससे ज्यादा बिलीवर चाहिए। और मेरे चर्च में अगर वहां पर 4 लीडर्स हैं तो मुझे 8 चाहिए कम से कम। छाती मेरी चौड़ी होनी चाहिए गर्व से। वहां 4, मेरे यहां पे 8। वहां 2 असिस्टेंट पास्टर, मेरे यहां पे 6 असिस्टेंट पास्टर। कंपटीशन। आज ऐसा ही चल रहा है। आज प्रभु के राज्य के लिए काम नहीं हो रहा, आज अपने अपने साम्राज्य के लिए काम हो रहा है। आज पासवान अपना साम्राज्य कहीं ना कहीं उसको विस्तार करने में, उसका प्रसार करने में लगे हुए हैं। प्रभु के राज्य का काम नहीं कर रहे। इस कंपटीशन वाली भावना से बाहर निकले। हमें कंपटीशन नहीं करना। मैं फिर बता रहा हूं, सेवकाई जो है हमारे लिए एक बहुत ब्लेसिंग की बात है, सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर ने हमारे हाथों में सेवा सौंपी है। तो कंपटीशन की भावनाओं से बाहर निकले। एक पास्टर कहता है उस पास्टर के चर्च में नहीं जाना, दूसरा पास्टर कहता है उस पास्टर के चर्च में नहीं जाना, तीसरा पास्टर कहता है कि क्या करना, तुम उसकी मीटिंग में मत जाना। इस तरह की कंपटीशन हो रही है। किसी भी जगह जाने के लिए, मना करने के लिए कुछ 2-3 कंडीशंस होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि उस चर्च की शिक्षाएं आपने सुनी है, अनबिब्लिकल है, बाइबल के आधार पे नहीं है, गलत शिक्षाएं दी जा रही है। ऐसी जगहों पे जाने से अपने लोगों को मना करें। और किसी कंडीशन में मना ना करें। अगली चीज है कि वहां पर जब आपका कोई बिलीवर जाता है, उनको ट्रैप करा जाता है, उनको खींचा जाता है, उनको अपने चर्च का हिस्सा बनाया जाता है और आपके चर्च के खिलाफ, आपके पास्टर के खिलाफ भड़काया जाता है, तो आप बिल्कुल मना करें। आप बोलेंगे आप वहां मत जाएं क्योंकि वहां पे जाना आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये जरूरी है हमें सीखना कि हम क्या कर रहे हैं। आज कंपटीशन में लोग आ चुके हैं। उस चर्च की वर्शिप टीम जो है, मुझे उससे बेस्ट अपने चर्च की वर्शिप टीम बनानी है। किससे बेस्ट बनानी है? उस चर्च से जिससे मेरा कंपटीशन है, जिससे मेरा कंपटीशन है। आज क्या हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं? जैसे कॉर्पोरेट में हो रहा है वैसे या चर्चेस में हो रहा है? पूरा कमर्शलाइज कर दिया गया है चर्चेस को भी। जैसे वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं, वो कंपनी क्या कहती है, उस कंपनी से हमारा कॉम्पिटिटर है, वो हमारा कंपटीशन है, उससे आगे बढ़ रहा है, चाहे कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करने पड़े, लेकिन उससे आगे जाना है, चाहे उसे बदनाम करना पड़े, अपमानित करना पड़े, लेकिन उससे आगे जाना है। ये कंपटीशन आज ऐसी चर्चेस में हो रही है। आज कंपटीशन की भावनाओं में आज लोग आगे बढ़ रहे हैं। उस चर्च में 4 वर्शिपर है, बढ़िया वर्शिपर है, अब हमें 8 लाने हैं। उस चर्च में अच्छे इंस्ट्रूमेंट, हमें उनसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट लाने हैं, उनसे बेस्ट, उनसे बेस्ट, उनसे बेस्ट। आज ये कंपटीशन हो रहा है। पासवानों के बीच में कंपटीशन है। किसी के चर्च में देख लिए कि अचानक से 100 पीपल्स आ रहे हैं, अब दूसरा पासवान परेशान, अब मुझे भी अपने यहाँ पे किसी तरह 50 तो करना ही है, फिर 70 तो करना ही है, फिर 100 तो करना ही है, फिर 200 तो करना ही है। कंपटीशन। क्या हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं? मिनिस्ट्री नहीं कर रहे। आज हमें सीखना जरूरी है। मिनिस्ट्री इज ए नॉट ए कॉम्पिटिशन। मिनिस्ट्री कोई प्रतियोगिता नहीं है, सेवकाई कोई प्रतियोगिता नहीं है। संसार में आप नाम तो कमा लोगे, नाम तो बना लोगे, लेकिन परमेश्वर कहेगा मैं जानता ही नहीं तुझे, हे कुकर्म करने वाले, क्योंकि तूने आगे बढ़ने के लिए कितने तरीके अपनाए, तूने कितने चर्चेस को तोड़ा, तूने कितने पासवानों को तोड़ा, कितने लोगों को तोड़ के तूने अपने अधीन किया, लालच देके, पैसा देके, लोभ देके, भड़का के तूने कितना अपने अधीन किया, और जब जाके तू सेवा कर रहा है। ये सेवकाई है? ये सेवकाई नहीं, ये सेवकाई नहीं, ये प्रतियोगिता है।
प्रतियोगिता में हमें जीतने के लिए हम जो मर्जी हमें करना पड़े हम करते हैं, लेकिन अच्छी बात नहीं। इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा और सभी पासवानों को, लीडर्स को इससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम इसी बीच में रहे तो सचमुच हम एक अच्छी सेवा नहीं कर पाएंगे, हम कभी अच्छी सेवा नहीं कर पाएंगे। मैं फिर कहता हूं, अपने चर्चिस को, अपने बिलीवर्स को एजुकेट करो गलत चर्चिस के बारे में, गलत डॉक्ट्रिन के बारे में, गलत पासवानों के बारे में। उनको बताओ, उनको सिखाओ, उनको अवेयर करो। लेकिन हमें कंपटीशन नहीं करना। इस कंपटीशन की भावना से हमें बाहर निकलना है। अगर हम नहीं निकले एक समस्या होगी। मिनिस्ट्री जो है हमारे लिए जो एक प्रिविलेज की बात है, एक सौभाग्य की बात है जो परमेश्वर ने हमारे हाथों में सौंपी है। क्या हम इस बात को समझते हैं? क्या आपसे ज्यादा टैलेंटेड, मुझसे ज्यादा टैलेंटेड, आपसे ज्यादा एजुकेटेड, मुझसे ज्यादा एजुकेटेड लोग इस विश्व में नहीं है? बहुत बेहतर लोग हैं, उनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत बेहतर है। लेकिन परमेश्वर ने आपका चुनाव किया, परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया, किस लिए? कंपटीशन करने के लिए। अपने ही भाई के साथ कंपटीशन करें, अपने ही बहन के साथ कंपटीशन करें, अपने ही मसीह भाई बहन के चर्चिस के साथ कंपटीशन करें? नहीं, कंपटीशन के लिए प्रभु ने नहीं चुना। हेलो, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, प्रभु ने हमें कंपटीशन के लिए नहीं चुना। इस प्रतियोगिता वाली भावनाओं से हम बाहर निकले। अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो परमेश्वर के लिए उपयोगी बर्तन कभी नहीं बन पाएंगे। बंद करें इसको, ये अच्छी बात नहीं। इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। अगर हम बाहर नहीं निकले एक समस्या की बात है, एक परेशानी की बात है। इसीलिए मैं सबको कहना चाहता हूं, हमारे पासवान को कभी भी ये भावना ना रखे उस चर्च से ज्यादा बिलीवर्स मुझे अपने चर्च में चाहिए, उस चर्च से अच्छी वर्शिप टीम मुझे अपने यहाँ चाहिए, उस चर्च से ज्यादा प्रीचर लीडर्स मुझे अपने पास चाहिए, और उस चर्च की अगर 10 ब्रांचेस हैं तो मुझे 50 ब्रांचेस अपने चाहिए। नहीं, मत करो कंपटीशन, क्योंकि जब आप अपने एफर्ट से किसी चीज को बढ़ाने का प्रयास करोगे तो आप असफलता को देखोगे। आपको अपने एफर्ट्स नहीं लगाने, अपने प्रयास नहीं करने आपने। लास्ट अभी हमारे चर्च की एक कॉटेज मीटिंग थी, वहां मैंने एक बहुत अच्छे एक मैसेज के ऊपर एक एग्जाम्पल देके सिखाया था। हम सारे नूह के बारे में जानते हैं। कितने लोग जानते हैं नूह के बारे में? हाथ उठाए। नूहा जो एक धर्मी पुरुष था, बाइबल कहती है धर्म का प्रचारक था वो। और नूहा जो था, नूहा ने परमेश्वर के कहने से जब काम किया, कितने साल लगे उसको जहाज बनाने में? बाइबल बताती है 120 साल का समय लगा उसे। 120 साल उसने मेहनत करी जहाज बनाने के लिए। एक दिन में बन गया? परमेश्वर ने जल प्रलय करने का निर्णय तो कर लिया था, लेकिन परमेश्वर ने धीरज रखा और नूह को जिम्मेदारी सौंपी कि नूह तो एक जहाज को बना। नूह और उसका परिवार जहाज बनाने में लगा हुआ था, लेकिन कोई रिजल्ट दिखाई दे रहे थे? नहीं। दुनिया के लोग आ रहे थे, हंस के जा रहे थे। जब आपकी सेवकाई नहीं बढ़ती, लोग हंसते हैं आपके ऊपर, अपमानित करते हैं। अरे इतने साल हो गए, इतने लोग, अरे इतने साल हो गए, इतनी सेवाएं की, इतने साल हो गए, ये क्या कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं? इस प्रकार आपको अपमानित करते हैं। लेकिन नूह ने केवल क्या किया? परमेश्वर की बात पर मन लगाया। जैसा परमेश्वर ने कहा वो लगा रहा। ना केवल नूह, उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब लगे रहे जहाज बनाने में। 120 साल लगे। जब जहाज बन गया, जहाज में सारे चले गए, जल प्रलय आ गया, तब दुनिया को समझ में आया नूह क्या काम कर रहा था। तो आपकी सेवकाई का एक बड़ा रिजल्ट, एक बड़ा प्रभाव आने वाला है। हालेलुया। एक बड़ा रिजल्ट, एक बड़ा प्रभाव आने वाला है। आप केवल धीरज से काम करें जो परमेश्वर ने आपके हाथों में सौंपा। आप ये ना सोचे कि भाई चर्च नहीं बढ़ रहा, अब मैं क्या करूंगा, टैक्टिक्स क्या लगाऊं? कुछ नहीं लगाने। घुटने टेक के केवल प्रार्थना करनी है। जो परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी सौंपी, जिम्मेदारी अदा करनी है और कुछ नहीं करना। उनसे बाहर निकल जाए हम। नूह ने वही काम किया। और नूह की जहाज की एक विशेषता थी जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी। नूह के जहाज की क्या विशेषता थी? नूह के जहाज में सब कुछ था, एक चीज मिसिंग थी, वो स्टीयरिंग। उसका स्टीयरिंग ही नहीं था। क्यों पता है? अगर उस जहाज का स्टीयरिंग होता ना तो नूह जहाज को कहीं ना कहीं ले जाने का प्रयास करता और अंत में क्या होता? खुद तो मरता और सबको मार देता। इसे परमेश्वर ने उस जहाज में स्टीयरिंग नहीं रखा। कुछ समझ में आ रहा है? वैसे ही कलीसिया का जो बॉस है पवित्र आत्मा है। आप जब खुद कलीसिया का ऑपरेट करने का प्रयास करेंगे, खुद इस चलाने का प्रयास करेंगे, तो पता क्या होगा? आप कलीसिया को ले डूबेंगे। स्टीयरिंग परमेश्वर के हाथ में रहने दें। कलीसिया का नेतृत्व परमेश्वर के हाथ में रहने दें।
कलीसिया की अगुवाई परमेश्वर के हाथ में रहने दे। जैसा होली स्पिरिट आपको कहता है वैसा आप करो और वैसे आप करते चले जाओ। आप कोई परवाह मत करो दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे। जब परमेश्वर के हाथ में आप रखोगे तो परमेश्वर संभालेगा, परमेश्वर लेके चलेगा। लेकिन जब अपने हाथ में सब कुछ ले लोगे तो केवल गलतियां ही गलतियां करोगे, गलतियां ही गलतियां, और कुछ भी नहीं। क्या हम पासवानों को सब कुछ आता है? सब कुछ हमें आता है? कोई ऐसा पासवान है जो कहते मुझे सब कुछ आता है? अगर आप मेरी बात करें तो मैं कहता हूं पवित्र शास्त्र में जितनी बातें लिखी हैं उन सारे पवित्र शास्त्र की बातों में से केवल मुझे एक बूंद के समान ज्ञान है मेरे पास, एक बूंद के समान केवल। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग एक समुद्र हो, एक तालाब हो, लेकिन मैं तो केवल एक बूंद के समान हूं। जब धूप पड़ती है तो बूंद भी भाप बन के उड़ जाती है, केवल इतना ज्ञान मेरे पास। बाइबल का संपूर्ण ज्ञान परमेश्वर ने किसी एक व्यक्ति के हाथ में कभी नहीं सौंपा। हर एक व्यक्ति को अलग अलग विषय के बारे में महारत दी है परमेश्वर ने, एक्सपर्टीज दी है कि तू इस विषय में एक्सपर्ट बनेगा और एक्सपर्टीज के साथ काम करेगा। और ये परमेश्वर का तरीका है, क्योंकि एक व्यक्ति को सब कुछ दे देगा तो ऐसा तो नहीं वो भूल जाए, अहंकारी हो जाए। इसीलिए परमेश्वर ऐसा काम नहीं करता, वो धीरे धीरे सिखाता है, धीरे धीरे बढ़ाता है, धीरे धीरे एजुकेट करता है। ये परमेश्वर का तरीका है। अपने हाथ में कभी स्टीयरिंग ना रखे। हमें समझना है जो परमेश्वर में जिम्मेदारी सौंपी है। सेवकाई के बारे में मैं सिखा रहा हूं, सीख लेना। सेवकाई पता है किस तरह है? आप लोगों ने कई सारी मैराथन देखी होगी, आप लोगों ने रिले दौड़ देखी होगी। रिले देखिए आप लोग, जिसमें 4 लोग होते हैं, 100 मीटर तक दौड़ते हैं, देखिए। तो सेवकाई पता है क्या है? सेवकाई रिले दौड़ है। एक व्यक्ति के हाथ में पाइप है, उसे भागना है, दौड़ना है। जब तक स्ट्रेंथ है, दौड़ बेटा दौड़, उसका अगले के हाथ में सौंप देना और रुक जाना। सेवकाई है। अगला दौड़ेगा, जितनी स्पीड से दौड़ सकता है दौड़ेगा, वो तीसरे के हाथ में देगा। फिर तीसरा दौड़ेगा स्पीड से, फिर चौथे के हाथ में देगा, और चौथा अंतिम कार्य करेगा। और जब वो जीत जाएगा तो केवल उसकी जीत नहीं, किसकी जीत होगी? पूरी टीम की जीत होगी। सेवकाई है, सेवकाई है। अकेले नहीं दौड़ना, अकेले नहीं दौड़ना। अकेले दौड़ने वाले मैंने गिरते हुए देखे, अकेले दौड़ने वाले मैंने रोते हुए देखे, अकेले दौड़ने वाले मैंने असफलताओं में देखे। कभी नहीं, अकेले मत दौड़ना। सेवकाई रिले दौड़ है। मूसा ने भी इस दौड़ को दौड़ा। मूसा दौड़ता चला गया, दौड़ता चला गया, दौड़ता चला गया। फिर अंत में क्या हुआ? मूसा ने उस जिम्मेदारी को किसके हाथ में सौंप दिया? ले यहोशू, अब तू इनकी अगुवाई कर। हम कब तक बैठे रहेंगे? हम कब तक सब कुछ करेंगे? नहीं, आगे सौंपना है, आगे हैंड ओवर करना है। ये सेवकाई है, ये सेवकाई है। ध्यान रखना, सेवकाई रिले दौड़ है। आगे हैंड ओवर करते जाओ, उनको दौड़ने दो, हैंड ओवर करते जाओ, उनको दौड़ने दो, हैंड ओवर करते जाओ, उनको दौड़ने दो। केवल ये सेवकाई है। सेवकाई ये नहीं कि केवल मैं दौड़ूं। अब बाइबल कहती है कि हमें जो निशाने की ओर दौड़ना है ताकि हम वो इनाम पाए। ये क्या बात बताई गई है? आत्मिक जीवन में, मसीह जीवन में आपकी व्यक्तिगत दौड़ है। मैंने क्या बताया? मैं आज चर्च मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत स्पिरिचुअल लाइफ की बात नहीं कर रहा। व्यक्तिगत जीवन में तो अकेले दौड़ है आपकी पत्नी भले आपके साथ दौड़े, आपका पति आपके साथ दौड़े, लेकिन व्यक्तिगत आपको परमेश्वर के सामने अपना न्याय के लिए खड़ा होना है, अपना हिसाब किताब देना है आपको। वो आपकी अकेले की दौड़ है। लेकिन सेवकाई अकेले की दौड़ नहीं है, सेवकाई एक रिले दौड़ है। ध्यान रखना, उसमें बार बार हमें हैंड ओवर करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये बात हमें समझने की जरूरत है। अंत में पता है वाहवाही किसकी होती है? जो अंत का जो व्यक्ति होता है, जो फाइनल फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करता है और जीत जाता है, उसकी वाहवाही होती है। बाकी 3 लोग जो होते हैं उनको लोग उनको ध्यान से नहीं देखते, कहते हैं फाइनल फिनिशिंग इसी ने करी है इसीलिए विजेता यही है। लेकिन ऐसा नहीं। जब मेडल मिलता है ना तो चारों को मिलता है, एक को नहीं मिलता, चारों को मिलता है। बाइबल के एग्जाम्पल क्या हम भूल गए? एक सुबह काम पर लगा हुआ था, एक दोपहर को काम पे लगा हुआ था, एक सांझ को आया काम करने। स्वामी ने क्या किया? ओहो, स्वामी ने तो अन्याय कर दिया। सुबह वाले को भी सेम दे दिया, दोपहर वाले को भी सेम दे दिया, शाम वाले को भी सेम दे दिया। जब सुबह वाले को दिया होगा ना तो सुबह वाला बड़ा खुश हुआ होगा, वाह स्वामी क्या मजदूरी दी। और दोपहर वाले को जब मजदूरी दी सेम, तो सुबह वाला कुड़कुड़ा गया होगा, मैं तो सुबह से मेहनत कर रहा था प्रभु, स्वामी आपने इसके बराबर, मेरे बराबर इसको कर दिया। दोपहर वाला खुश, पता है क्यों खुश? इसीलिए खुश सुबह वाले के बराबर दी। यदि शाम वाले को दी तो अब दोपहर वाला कुड़कुड़ा रहा है, कह रहा है वाह रे वाह स्वामी, आपने तो मुझे बराबर कर दिया, मेरे बराबर शाम वाले कर दिया, तो 1 घंटे पहले आया था। स्वामी ने बोला भैया एक बात बताओ, क्या तुमसे मैंने पहले ही तय नहीं कर लिया था कि मजदूरी में क्या दूंगा?
फैसला मेरा है, मर्जी मेरी है, माल मेरा है, मैं अपने माल के साथ जो मर्जी करूं। तेरे से भैया बात कर ली थी ना, तो तुझे दे तो रहा हूं मैं। कोई सेवा 100 साल से कर रहा है, कोई सेवा 50 साल से कर रहा है, कोई सेवा 10 साल से कर रहा है, कोई सेवा 2 साल से कर रहा है। मजदूरी सबको बराबर मिलने वाली है। ये ना सोचे मुझे ज्यादा मजदूरी मिल जाएगी, स्वामी खुश हो जाएगा, बुके लेके मेरे लिए आएगा। भैया तुम्हारे लिए बुके लेके आएगा तो बाकियों के लिए भी आएगा बुके लेके। अच्छी सेवा करने वालों के लिए सबके लिए एक समान है मजदूरी। इसीलिए ध्यान रखना, बिली ग्राहम जो सेवा करके गए हैं, बेनी हिन जो सेवा कर रहे हैं, और जितने भी महान प्रभु के दास हैं, डीजे दिनकरन, जिन्होंने सेवा करी और जो अच्छी सेवा कर रहे हैं, और सेवा करके इस पृथ्वी से जो कूच कर गए, जो कूच करने की कतार में खड़े हैं, और आप जो जवान यंग पास्टर्स लीडर्स सेवा कर रहे हैं और जो सेवा करने जा रहे हैं, सबको एक समान मिल रही है। किस बात का कंपटीशन? काय बात का कंपटीशन भैया बताइए? हम किससे कंपटीशन कर रहे हैं? कोई कंपटीशन नहीं करना। स्वामी ने कंपटीशन में नहीं भेजा, स्वामी ने तो मजदूरी करने के लिए भेजा है, और आज हम कंपटीशन कर रहे हैं। स्वामी को हमने साइड कर दिया और आज हम कंपटीशन कर रहे हैं। एक बार क्या हुआ, अमेरिका में एक चर्च के अंदर क्या हुआ, एक चर्च के अंदर बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो अचानक से एक काले रंग का व्यक्ति जो अमेरिका में उस चर्च में जाने के लिए जैसे ही वो अंदर गया, एक नाइजीरियन था, जैसे ही वो जाने लगा उसको गेट पे रोक दिया, आप यहां नहीं जा सकते। उन्होंने बोला ऐसा क्यों? उन्होंने बोला यहां पर जो सिर्फ गोरे लोग आ सकते हैं, काले लोगों के लिए नहीं। उसने बोला मैं भी भाई अमेरिकन हूँ, यूएस का सिटीजन हूँ। उन्होंने बोला नहीं नहीं, यहाँ एंट्री नहीं है, एंट्री नहीं है, चलो 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 करके भेज दिया। अब वो उदास बेचारा, अब वो आगे जैसे गया, आगे जाके वो उदास होकर खड़ा होने लग गया, खड़ा होकर रोने लग गया। अचानक से प्रभु यीशु मसीह आए। प्रभु ने बोला क्या वो मेरे बेटे रो क्यों रहा है? प्रभु मैं इस चर्च में आया था, मैंने कहा इस चर्च में मैं जाऊंगा अंदर बैठ के आपकी आराधना करूंगा, उन्होंने मुझे मना कर दिया, अंदर जाने नहीं दिया। प्रभु ने उससे बोला, प्रभु ने कहा भाई मेरी बात सुन, इन्होंने तुझे आज मना किया, मुझे तो पता नहीं कितने टाइम से बाहर ही कर रखा है इन्होंने, मेरे कभी अंदर आने ही नहीं दिया। अब सोचिए हम क्या सोच रहे हैं। आज मिनिस्ट्री का पूरा पैटर्न बदल चुका है, पूरा तरीका बदल चुका है, और ये सेवकाई नहीं है। हेलो, ये सेवकाई नहीं। बहुत दुख की बात है, जब मैं पासवानों को कंपटीशन करते हुए देखता हूं बड़ा दुखी होता हूं। जब मिलते एक दूसरे से, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की ब्रदर कैसे हैं, पादरी साहब कैसे हैं, पास्टर जी कैसे हैं, उसके पीछे से अरे बहुत बढ़ रही है इनकी सेवकाई, बहुत बढ़ रही है, बहुत नाम हो रहा है इनका, चिंता ना करो, कुछ ना कुछ तो इनका करना पड़ेगा, ये हमसे ऊपर निकल रहे हैं। इस तरह की बातें होती है, टैक्टिक्स लगाई जाती है, कैसे इसको हम बदनाम करें, इसकी सेवकाई को खराब करें, बहुत प्रयास होता है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? नाम धराई के बदले क्या मिलेगा? दुगना भाग मिलेगा। जब वो नाम धराई करते हैं, बदनाम करते हैं, वो पास्टर और उठ जाता है, और बढ़िया उसकी सेवकाई हो जाती है, और बढ़ोतरी आ जाती है। नाम धराई के बदले दुगना भाग मिलेगा। पृथ्वी में दुगने भाग के कारण क्या करोगे? जय जयकार करोगे। इसे हमें समझने की जरूरत है, इसीलिए मिलकर सेवा करनी है। क्योंकि पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 9 में एक बड़ी गहरी बात लिखी है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 9 में लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। प्रेरित पौलुस इस बात को कहते हैं कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। यह हमें सीखना जरूरी है, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। इट मींस, क्यों ऐसा पौलुस ने कहा हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं? यानी परमेश्वर के साथ हम काम कर रहे हैं, हम भी जो काम परमेश्वर कर रहे हैं वो काम हम भी कर रहे हैं। यानी पार्टनर से हम लोग पार्टनर से, हम लोग कलीग से, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। इसे तो प्रेरित पौलुस ने कहा, एक लगाने वाला, एक सींचने वाला, और तीसरा बढ़ाने वाला। परमेश्वर मिलकर काम करता है। ध्यान रखना, एक व्यक्ति कलीसिया में सुसमाचार का प्रचार करता है, कलीसिया में लोगों को लेके आता, लगा देता है। पासवान सींचता है, उसका काम सींचने का है, वो सींचता है। तीसरा काम परमेश्वर का बढ़ाने का, परमेश्वर बढ़ाता है। परमेश्वर मिलकर काम करता है, उन पासवानों के साथ मिलकर काम करता, अकेले नहीं छोड़ता। कर ले तू सेवा, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं, मैं तुझसे बाद में बात करूंगा, ऐसा नहीं। खुद प्रेरित पौलुस कहता है परमेश्वर के साथ हम कार्य करते हैं, परमेश्वर के साथ हम मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के हम सहकर्मी हैं। हम सहकर्मी हैं, वी ऑल आर पार्टनर्स ऑफ गॉड। हम सब जो है पार्टनर्स हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। आप जब सुसमाचार सुनाते हो, आप जब कलीसिया में सेवा करते हो, परमेश्वर आपके साथ रहता है, और आपके किए गए कामों के ऊपर परमेश्वर ब्लेसिंग को देता है, आशीष को देता है, और धीरे धीरे परमेश्वर बढ़ोतरी की ओर लेके जाता है। यह परमेश्वर का तरीका है। परमेश्वर इसी प्रकार काम करता है।
एक समय में बड़ा निराश हो गया था। हमारी सेवकाई सेंट्रल दिल्ली में थी, साउथ दिल्ली में थी, हमारी सेवकाई जो है कोटला बोरा कई जगहों पे हमारी सेवकाई थी, बहुत बढ़िया हमारी सेवा थी। जैसे कोरोना आया, कोरोना में क्या हुआ, हमारी सेवकाई डिस्टर्ब होती चली गई, डिस्टर्ब हो गई, काफी डिस्टर्ब हो गई हमारी सेवकाई, और बड़ा मैं अपसेट हो गया, बड़ा उदास हो गया। परमेश्वर ने उस समय हमें नॉर्थ दिल्ली में भेज दिया और मैं एक दिन उदास था, और धीरे धीरे में प्रार्थना में जब मैं लगा रहा, एक दिन पवित्र आत्मा से मैंने पूछा, मैंने कहा प्रभु एक बात बताओ, 10 वर्ष हो चुके हैं, इतनी बढ़िया हमारी सेवा थी, सेवकाई हमारी क्यों खराब हो गई, क्यों हमारी कलीसिया की ग्रोथ नहीं हो रही। मैं बड़ा उदास हो गया। तो मुझे परमेश्वर ने एक बड़ी गहरी बात बताई, एक दर्शन के रूप में। परमेश्वर ने क्या किया, मुझे एक दर्शन दिखाया। वो दर्शन क्या दिखाया, दर्शन दिखाया, जमीन के ऊपर एक पौधा दिखाया, और उस पौधे के बगल में लिखा था 10 ईयर्स, और वो पौधा केवल इतना बड़ा था। तो मैंने कहा प्रभु 10 साल में ये पौधा इतना ही बड़ा है। प्रभु ने कहा हाँ यही तुझे दिखाई दे रहा है ना। मैंने कहा हाँ प्रभु। प्रभु ने कहा रुक अभी तुझे कुछ दिखाता हूँ। और परमेश्वर उस जमीन के भीतर मुझे ले गया जहां पर उसकी जड़ें थी, और परमेश्वर ने जब जड़ें दिखाई तो जड़ें पता मुझे कैसी दिखी, एक बरगद के पेड़ के समान ऊंची जड़ें, इतनी फैली हुई जड़ें, घनी जड़ें परमेश्वर ने दिखाई। परमेश्वर ने कहा मैंने सबसे पहले तेरी आत्मिक मजबूती करी है, आत्मिक रीति से तेरी बढ़ोतरी करी है, आत्मिक रीति से तुझे मजबूत बनाया है ताकि कोई तुझे हिला ना पाए। अब तेरी बढ़ोतरी जब मैं करूंगा तो उस बढ़ोतरी को सब देखेंगे और तू खुद देखेगा और मेरा धन्यवाद करेगा। यही परमेश्वर का तरीका है, सबसे पहले आपकी आत्मिक उन्नति करता है, फिर भौतिक उन्नति दिखाता है परमेश्वर। ध्यान, ये परमेश्वर का तरीका है, और हमें ये सीखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। हम कई बार उतावले हो जाए, उतावला नहीं होना, हम परमेश्वर के पार्टनर से मिलकर हमें काम करना है, मिलकर काम करना हमें परमेश्वर ने जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन आज तक जो हमने सुना, आज तक जो हमने सीखा, वो तमाम बातें अपने दिमाग पर बिठा ली कि हमें क्विकली चर्च बढ़ाना है, क्विकली हमें मेहनत करनी है, हमें 10 ग्रुप खोल दे रहे हैं, 5 ग्रुप खोल दे रहे हैं, खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, भले ही संभाल ना पाओ लेकिन खोलते चले जाओ। ऐसा नहीं था। क्या प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में ऐसा आप देखते हो? कहीं नहीं मिलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी कोई टीचिंग्स दी। प्रभु के पास जितने लोग थे प्रभु ने उनको तैयार किया, रेडी किया, उसके बाद उनको कामों के लिए भेजा। वो हमें समझना जरूरी है, और ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे मूसा ने एक जिम्मेदारी को यहोशू के हाथ में सौंपा, वैसे हमें भी परमेश्वर ने कहा है इस जिम्मेदारी को किसी के हाथ में सौंपना, लेकिन किसके हाथ में, वो भी ध्यान से सुनिएगा। 2 तिमुथियुस अध्याय 2 पद उसके 2 में लिखा है, 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 2 में लिखा है, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। हालेलुया, हालेलुया। यहां बड़ी गहरी बात है जो लिखा है 2 तिमुथियुस उसके 2 में बड़ी गहरी बात बताई गई। प्रेरित पौलुस ने कहा जो बातें तूने मुझसे सुनी है गवाहों के सामने। क्या सुना था? परमेश्वर का वचन, भविष्यवाणी के वचन जो उसने सुने थे, जो उसने सीखे थे। उसने बोला जो तूने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। किनको सौंप रहा है? विश्वासी मनुष्य, विश्वासी मनुष्य। यानी सेवकाई की जिम्मेदारी सबके हाथ में नहीं दी जाती, केवल विश्वासी लोगों के हाथ में, कि जो विश्वास योग्य हो, विश्वास योग्य हो। कई बार पासवान विश्वास योग्य किसी को समझ के कलीसिया हैंड ओवर कर देता है, वो चर्च से पूरा तोड़ के निकल जाता है, और बाद में पादरी कहता है हाय मैंने तो बड़ा भरोसा किया, चर्च ही तोड़ दिया मेरा। और ऐसे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े केस है, हम तो खुद जानते हैं, इतने केसेस हम लोगों ने देखे हैं। पादरी ने क्या किया, दूसरे के हाथ में जिम्मेदारी सौंपी, असिस्टेंट पास्टर बना के उसने धीरे धीरे पीछे चर्च के लोगों के बीच में मिलना शुरू किया, आना जाना शुरू किया, संगति शुरू करी, और धीरे धीरे उनको अपना बनाया, अपना ग्रुप तैयार किया। अंत में क्या हुआ, पास्टर को रिजाइन दे दिया, चर्च को छोड़ दिया और अपने चर्च चालू कर दिया, छुट्टी। और विश्वासी आ भी गए। क्यों? जो पास्टर जिसकी सेवा बढ़ गई थी, पास्टर ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहा था अपने बिलीवर को, मिल नहीं पा रहा था, इसलिए असिस्टेंट पास्टर को अपॉइंट किया था। लेकिन असिस्टेंट पास्टर जो है विश्वास योग्य नहीं रहा। उसने कहा प्रभु की कॉलिंग अलग है मेरी, मैं प्रभु ने मुझे कहा इनको छोड़, अलग इस कलीसिया के झुंड को ले और सेवा चालू कर। वाह क्या बात है। इस प्रकार जो है लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। लिखा है विश्वासी मनुष्य को सौंप दे जो औरों को भी सिखाने के योग्य हो। किसके योग्य हो? सिखाने के योग्य, सिखाने के योग्य हो। यह समझना बहुत जरूरी है, सिखाने के योग्य। पहले खुद तो सीखो, तभी तो सिखाने योग्य बनेंगे। सिखाने के योग्य हो, आपको देखना चाहिए उनकी योग्यताएं क्या है। हर एक व्यक्ति पास्टर बनने के लिए नहीं बुलाया गया। मैं फिर बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। हम सबको यही कहते हैं पास्टर आ जाओ, पास्टर बन जाओ, पास्टर बन जाओ। इफिसियों 4:11 में बताया गया 5 प्रकार की सेवकाई है, 5-fold मिनिस्ट्री बताई गई। जो पवित्र आत्मा आया तो 5 प्रकार की सेवा लेके आया। पहले प्रथम प्रेरित, फिर भविष्यवक्ता, उसके बाद सुसमाचार प्रचारक, उसके बाद पास्टर्स, उसके बाद बाइबल शिक्षक, उपदेशक।
5 प्रकार की सेवकाई पवित्र आत्मा लेके आया, लेकिन हम एक ही सेवा को जानते हैं, पास्टर की सेवा, पास्टर की सेवा, पास्टर की सेवा। अर्ली चर्च में ऐसा नहीं था। अर्ली चर्च में 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया में पाई जाती थी। जब 5 प्रकार की सेवकाई किसी कलीसिया में होती है, वो मिनिस्ट्री जो है लैप्स नहीं होती, कोलैप्स नहीं होती, बहुत बढ़िया सेवा कहीं होती है। लेकिन जिस कलीसिया में एक ही सेवा पाई जाती है, वहां मामला गड़बड़ हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। पास्टर सब कुछ खुद ही कर रहा है, खुद ही सब कुछ कर रहा है, परमेश्वर ने नहीं बुलाया सब कुछ करने के। पौलुस की ईमानदारी और उसकी सेवकाई को जब परमेश्वर ने देखा, तो पौलुस को परमेश्वर ने एक सेवा के साथ 2 सेवा और दी, और 3 सेवाओं में पौलुस को कंबाइन कर दिया, अलाइनमेंट सेट कर दी, और पौलुस 3 सेवाएं एक साथ कर रहा था। यीशु मसीह 5 सेवकाई कर रहा था, लेकिन पौलुस जो है 3 सेवकाई कर रहा था। एक सेवकाई के साथ 2 सेवकाई और 3 सेवकाई अलाइन कर दी थी परमेश्वर ने, और पौलुस अच्छी सेवा कर रहा था। आज कई सारे पासवान एक पास्टर के रूप में नियुक्त करे गए हैं, लेकिन परमेश्वर ने बाइबल टीचर के रूप में भी उनको नियुक्ति दे दी, वो भी सेवा कर रहे हैं। उसके अलावा परमेश्वर उनको प्रेरित बना दिया, वो भी सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर आपकी सेवकाई के साथ देखिए कॉम्बिनेशन कैसे मैच होगा, अलाइनमेंट कौन सी सेट होगी, और परमेश्वर आपको उसके साथ जोड़ेगा ताकि दूसरी मिनिस्ट्री पर असर ना पड़े, वो सेवकाई पर असर ना पड़े, वो सेवकाई आपकी लैप्स ना हो जाए। तो परमेश्वर अपनी योजना से जोड़ता है और सेवकाई में आगे बढ़ाता है। आप किसी पासवान को देख के शुरू ना हो जाए, कोई मुझे देख के शुरू ना हो जाए कि पास्टर जी तो चर्च मिनिस्ट्री भी चलाते हैं, पास्टर जी उसके बाद बाइबल टीचर के रूप में भी सेवा करते हैं, पास्टर जी जो है फिर और कई सारी सेवाएं करते हैं, लेखक के रूप में भी सेवा करते हैं, तो हम भी कर ले। भैया मुझे देख के फॉलो नहीं करना, गड्ढे में जाओ। मेरी कॉलिंग अलग है, आपकी कॉलिंग अलग है। हो सकता है मैं कई सारी सेवकाई को भी करूं, तो भी आपकी सेवकाई में परमेश्वर मेरी सेवकाई से ज्यादा रिजल्ट दे, लेकिन आप मुझे फॉलो मत करना, आप फॉलो करना यीशु मसीह को। यूहन्ना 12 में लिखा है, यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में और जीवन की ज्योति को पाएगा। जीवन की ज्योति आप पाओगे। आपको परमेश्वर के वचन के आधार पर चलना है, और जिस प्रकार परमेश्वर आपको बुला रहा है उस प्रकार चलना, उतावलापन नहीं। सेवकाई में उतावलापन कभी नहीं होना चाहिए, ठहराव रखो। मैं साफ कहता हूं, जिसके पास धीरज नहीं मेरे पास आओ, मेरे से धीरज ले लो, बहुत है मेरे पास, बहुत है मेरे पास। बाइबल में लिखा धीरज को अपना पूरा काम करने दो, पूरा काम। धीरज कुछ काम करता है, पता धीरज क्या करता है? आपके चरित्र का निर्माण करता है। धीरज आपकी स्पिरिचुअलिटी का निर्माण करता है। धीरज आपके ज्ञान वृद्धि लेके आता है। धीरज आपको मजबूत बनाता है। धीरज आपको हर एक टर्म कंडीशन सिखाता है। धीरज जो है आपको हर सिचुएशन में रहना, हर सिचुएशन में चलना सिखाता है। किसी प्रकार की भी सिचुएशन क्यों ना हो, पवित्र आत्मा आपको मजबूत बनाता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज आपको कुछ बनाएगा, लेकिन उतावलापन आपको केवल गिराएगा। और कभी जल्दीबाजी मत दिखा। जल्दीबाजी काम किसका है? शैतान का है। मैं बार बार समझाता हूं, इस सृष्टि में आपको पता है, इस सृष्टि में मनुष्य को छोड़कर बाकी सब परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं। पता आपको? हनोक की किताब बताती है कि मनुष्य को छोड़कर बाकी पूरी सृष्टि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करती है। परमेश्वर ने बिलाम की गधी को बोला कि तू मत जा आगे, वो रुक गई, नहीं गई आगे, क्योंकि सामने स्वर्गदूत तलवार लेकर खड़ा था। उसने आज्ञा मानी, आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। परमेश्वर ने कौवे को आदेश दिया, कौवा गया, एलिया को खाना खिला गया। पेड़ पौधे वृक्ष प्रभु की आज्ञा मानते हैं। ईश्वर ने तूफान को कहा शांत हो जा, शांत हो गया। बरसात को कहा थम जा, तो थम गई। सृष्टि बात मानती है, लेकिन हम मनुष्य जो है परमेश्वर की बात नहीं मानते। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। हम ही लोग हैं ढीठ। अगर मेरी बातों से किसी पासवान को ठेस पहुंचती है तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं बिल्कुल एक कठोर वचन आपको कह रहा हूं, ये सत्य है वचन। हम लोग भी बात नहीं सुनते, कई बार पासवान भी नहीं सुनते प्रभु की, है ना। जिनको अलग किया गया है वो भी नहीं बात सुनते, वो भी अपनी अपनी चलाते हैं। प्रभु की दासियां नहीं सुनती, लीडर्स नहीं सुनते, अपनी अपनी चलाते हैं। ये अच्छी बात है। स्वामी एक ही प्रभु यीशु मसीह। हम सर्वेंट हैं, हम सेवक। सेवक बन के काम कर रहे हो ना, मजा आएगा। सेवक बन के काम करोगे ना, मजा आएगा। पता है, लेकिन मालिक बन जाओगे ना, पता क्या है, काम करने का दिल नहीं करेगा। हाथ पे हाथ डाल के बैठोगे, हाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है। मेरी कलीसिया विटनेस है, आज तक 12 वर्षों में हमारे चर्च के कोई भी फंक्शंस हुए हैं, कोई भी एक्टिविटीज हुई है, मैंने इनके साथ लग के सारे काम करवाए। पता है क्यों? ताकि मेरी कलीसिया का कोई मुझे ये ना बोले पास्टर जी आप तो बैठ के सिर्फ फोन पे आदेश दे रहे हो, कर तो हमारे नहीं, लग के सारे काम कराए हैं।
इससे आपके अंदर नम्रता बनी रहेगी, दीनता बनी रहेगी। लिखा है कलीसिया पर अधिकार ना चलाओ वरन उनके लिए आदर्श बन जाओ। हमने करके दिखाया, आदर्श बने। और आज भी हमारा प्रयास है कि हम लोगों के लिए आदर्श बने, कि लोग हमारे जीवन से इंस्पायर हो, हमारे जीवन से प्रभु को जाने। और ये हमें बनना पड़ेगा। पासवान आलती बाल्टी मार के बैठ जाते, करते रहो करते रहो करते रहो, नहीं, कभी नहीं। हमने अपने चर्च में झाड़ू लगाने में कभी शर्म नहीं करी, वॉशरूम साफ करने में कभी शर्म नहीं करी, एक काम करने में कोई शर्म, कूड़ा उठाने में कोई शर्म नहीं करी। कलीसिया जानती, जब तक मैं ना लगूं सबके साथ, मुझे खुद को मजा नहीं आता। मुझे लगता है भाई मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं, यही करेंगे क्या, मेरी भी जिम्मेदारी है। हम मिलकर सारे काम करते हैं और करना चाहिए। हर पासवान को करना चाहिए। जब तक हम इन बातों को गहराई से नहीं समझेंगे, आशीष नहीं पाएंगे। हमें ऐसे लोगों के हाथ में धरोहर सौंपनी है, जिम्मेदारी सौंपनी है, जो क्या हो, विश्वास योग्य हो और सिखाने में निपुण हो, सिखाने योग्य हो, कि हाँ भैया सिखाने योग्य बन गए। एक समय होता सीखने का, एक होता सिखाने का। तो पहले ये देखो क्या वो सीख रहा है जो तुम सिखा रहे हो, और जो तुम जो सिखा रहे हो वो उसके जीवन में दिखाई दे रहा है। जो उसके जीवन में दिखाई दे रहा है, फिर समझ जाओ ये सिखाने योग्य बन रहा है। फिर छोटी छोटी जिम्मेदारी देके उससे काम कराओ। जैसे जैसे काम वो बेहतर होता जाए, उसके बाद उसको और बड़ी जिम्मेदारी दो, फिर और बड़ी जिम्मेदारी दो, फिर और बड़ी जिम्मेदारी दो, फिर उसको एक अच्छी सेवा के लिए नियुक्त करो। एकदम से बड़ी सेवा के लिए कभी किसी को नियुक्त मत करना, उसको हर जोन से निकालो, हर जोन से निकालो, हर काम करवाओ उससे। चर्च में झाड़ू भी लगवाओ, पोछा भी लगवाओ, खाना भी बनवाओ, कूड़ा भी उठवाओ, वचन का प्रचार भी करवाओ, प्रार्थना भी करवाओ, सारे काम करवाओ। क्या देखो उसके अंदर नम्रता है, क्या दीनता है। यीशु मसीह ब्रह्मांड का राजा होने के बावजूद भी उसने अपने आप को क्या किया, शून्य कर दिया। बाइबल कहती है शून्य कर दिया, अपने आप को कुछ नहीं समझा, कुछ भी नहीं। आज थोड़ा सा ज्ञान हमारे पास आ जाता है, थोड़े से लोग हमारे पास बढ़ जाते हैं, 2-3 हमारी ब्रांचेस खुल जाती है, हमसे बड़ा कोई पास्टर है। हद हो। मैं कितने पासवानों को देखता हूं, मैं सच बताऊं, कितने पासवान जो बड़े पासवानों को जानते हैं, पता क्या समझते हो, मैं बहुत बड़ा पास्टर बन गया हूं, बहुत बड़ा पास्टर, मैं बड़े बड़े पासवानों को जानता हूं। अच्छा, किसी बड़े पासवान को जानने से आप बड़े बन जाओगे? बाइबल कहती है किसी को बड़ा बनना है तो उससे पहले क्या करना चाहिए, छोटा बने, उसका सेवक बने, सेवक बने। बड़ा बनने का मूल सिद्धांत बाइबल यह बताती है कि अन्य पासवानों के आगे दीन होके रहो, विश्वासियों के आगे दीन होके रहो, छोटे बन के सेवा तो करो, सर्व तो करो। और सेवकाई की शुरुआत कहां से? चरण धोने से। चरण धोने का अर्थ है जो काम आपको लगता है करना बड़ी ही अजीब सी बात है, उन कामों को करो। चर्च में झाड़ू लगाना बड़ा अजीब काम लगता है, लेकिन करो। पानी पिलाना बड़ा अजीब सा काम लगता है, मैं क्यों करूं, मेरी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है चर्च में, बड़ा मेरा नाम है, मैं क्यों करूं ऐसा। प्रभु कह रहा कौन सा नाम, कौन सी रिस्पेक्ट, आदर देने वाला मैं हूं, नाम करने वाला मैं हूं, तो किस बात पर घमंड कर रहा है। बड़े पासवानों को जानने से आप बड़े नहीं हो जाते। हेलो, आप बड़े नहीं हो जाते। आज आपने देखा होगा कई लोग जो है बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को जान लेते हैं, कहते हैं मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं तो इसको जानता हूं, मैं तो उसको जानता हूं, उसको जानता हूं। बड़े लोगों को जानने से आप बड़े नहीं जाते। एक मानसिक बीमारी है ये, एक मानसिक बीमारी, और इस बीमारी का अधिक से अधिक लोग शिकार हैं। मैंने देखा है, अधिक शिकार है। अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं, और ये गलतफहमी है, कभी नहीं। बड़े लोगों को जानने से बड़े नहीं हो जाते हो, ध्यान रखना। आप छोटे बन के जब सेवा करते हो तब परमेश्वर आपको बड़ा बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें सीखना जरूरी है और जिम्मेदार हमें होना है। इसीलिए जब किसी भी व्यक्ति को हम जिम्मेदारी सौंपे, व्यक्ति वफादार होना चाहिए, भरोसेमंद होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, और आपकी अधीनता में सेवा करने वाला होना चाहिए। अगर आपको दिखाई दे रहा अधीनता में सेवा करने वाला, तभी सौंपो। चरित्रवान है तभी सौंपो कि जवान बहनों को, जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से देखता है, चर्च के बुजुर्गों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, चर्च के बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता है। आपने जो जिम्मेदारी के काम सौंपे सारे काम अच्छी ईमानदारी से करता है, उसके हाथ में सौंपो। अगर वो इन चारों चीजों में किसी भी पैरामीटर पे कमजोर है तो कभी नहीं। सीखने योग्य तो होना ही है जी, सिखाने में निपुण तो उसको बनना ही है, लेकिन ये बातें सीख लेना। कौन कौन सी बातें? कि वो व्यक्ति वफादार हो, आपके प्रति वफादार हो, आपके प्रति। जिसने नियुक्त किया उसी के प्रति वफादार नहीं हो तो वो क्यों आपको नियुक्त करेगा भाई। उसके प्रति वफादार रहना। दूसरा, भरोसेमंद होना, कि आपने जो बात भरोसे से उसे कही है वो भरोसे से उसका आपको करता है, उन बातों को अपने तक रखता है। तीसरा, चरित्रवान होना चाहिए, उसका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए।
खराब कैरेक्टर नहीं। उसके बाद अधीनता में रहे, अधीनता में रह के सेवा करे। आपने किसी कार्य के लिए बोला, वो मना ना करे, पास्टर जी मेरे बस की नहीं, मैं नहीं करूँगा। अधीनता में रह के काम करे, जो भी जिम्मेदारी आप सबको, सारे कामों को अच्छे से करे, नम्रता से, अधीनता से करे। ऐसे व्यक्ति के हाथों में धरोहर सौंपनी है। तीमुथियुस पौलुस के पूरा अधीन था, इसीलिए पौलुस ने जब उसके अंदर सारी चीजें देखी तो उसके बाद पौलुस ने तीमुथियुस को नियुक्त किया और उसके हाथों में जिम्मेदारियां सौंपी। एक दिन में नियुक्ति करना नहीं होता, उसके एक लंबे समय तक देखा जाता है, लंबे समय तक। और परमेश्वर आज सिखा रहा है, आज सिखा रहा है हमें, और ये बातें सीखनी और समझनी बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं सीखेंगे तो आशीष नहीं पाएंगे। और नियुक्त करने के लिए कंडीशन भी साथ में आती है। बता आपको एक कंडीशन है, किसी को जब नियुक्त करना है तो कंडीशन है, वो कंडीशन पढ़ लेते हैं। पहला तीमुथियुस 3:6 में लिखा है, 1 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 6, वहां पे इस प्रकार लिखा है, फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो अभिमान करके शैतान सा दंड पाए। हेलो, यहां कुछ लिखा है, जब किसी को नियुक्त करे, धरोहर किसी के हाथ में सौंपे, जिम्मेदारी किसी के हाथ में सौंपे, तो नया चेला ना हो। चेला समझ रहे हैं? यहाँ पे शब्द ये लिखा, नया विश्वासी ना हो। विश्वासी और चेलों में अंतर होता है। एक विश्वासी 10 साल से चर्च में आ रहा है, वो चेला नहीं कहलाता। चेला कब कहलाता? जब वो अपने अगुए के अधीन होके, अपने गुरु के अधीन होके सीखता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसके अनुसार काम करता है, उस दिन वो चेला बनता है। उससे पहले तो विश्वासी था, उससे पहले तो विश्वासी था। अगर मान लीजिए आपके चर्च में कोई 10 साल से कोई विश्वासी आ रहा है, आप क्या बोलोगे? ये पुराना चेला है? नहीं, चर्च में करता कुछ भी नहीं है, ये पुराना चेला है? नहीं। जिस दिन उसने बोला, पास्टर जी मैं भी सेवा करूंगा, मैं भी सेवा में शामिल होऊंगा, मुझे सिखाओ, मुझे तैयार करो, आपने इसमें मेहनत करना, परिश्रम करना शुरू किया, वो सीख रहा है, वो बढ़ रहा है, मिनिस्ट्री के सारे कामों में शामिल हो रहा है, उस दिन वो डिसाइपल बना है, उस दिन वो चेला बना है। अब उस चेले के अंदर एक लंबे समय तक आपको उसको रखना है, प्रिपेयर करना है, ताकि वो चेला बने। क्या बने? चेला बने। ध्यान रखना, तब जाके लंबे समय तक परखा जाए, नया चेला ना हो। ये नहीं 10 साल से विश्वासी है, 1 साल में चेला बन गया। पास्टर जी का, पास्टर जी बोला, हाँ मेरे चर्च में ये बेटी ये बेटा 10 साल से आ रहे हैं, अब मैं इसको नियुक्त कर देता। नियुक्त कर दिया आपने, अभी उसके अंदर वो बदलाव ही नहीं है, कैरेक्टर उसका बना ही नहीं है, सेवा के योग्य हुआ ही नहीं, आपने नियुक्त कर दिया। अब उसके बाद अभिमान, इस चर्च में इतने लोग थे, इनको पास्टर नहीं बनाया, मुझे बना दिया पास्टर जी ने पास्टर, अब तो मेरे जैसा कोई है ही नहीं यहाँ पे। अभिमान। चेले और विश्वासी में अंतर है। बड़ी गहरी बात सिखा रहा हूं मैं। थोड़ा क्या करूं, थोड़ा कटु वचन मेरे शब्द निकलते हैं, बड़े कठोर शब्द होते हैं, लेकिन क्या करूं, पत्थर वाला जब हृदय होता है ना, वहां पे हथौड़ा पड़ना जरूरी है। जब हथौड़ा पड़ेगा तभी काम चलेगा। विश्वासियों को नहीं, चेलों को तैयार करना है, और चेलों के हाथ में जिम्मेदारी सौंपनी है, वो भी नया नहीं, पुराना हो, एटलीस्ट 5 साल 7 साल पुराना हो, कि भैया जब तुम सौंपो वो संभाल पाए। वचन की 4 आयतें सीखने से कोई चेला नहीं बन जाता। चेला बनने के लिए सारे काम करने पड़ते हैं। चेला बनने के लिए सारे काम करने पड़ते हैं। जब सारे काम चेला करता है तो उसके बाद काम होता है। यीशु ने बोला ना, फसह के समय अपने चेलों को, पतरस को, यूहन्ना को बोला, जाओ फसह के लिए भैया भोज को तैयार करो। वो गए, आठवीं में गए और जाके वहां पर तैयारी करी। क्या तैयारी कर रहे थे? खाने पीने का प्रबंध कर रहे थे या सुसमाचार प्रचार कर रहे थे? क्या कर रहे थे? खाने पीने का प्रबंध करने गए थे, फसह के भोज की तैयारी करने गए थे, कि स्वामी आए हम उनके साथ बैठ के भोज की तैयारी करें। तो ये होते हैं चेले जो सारे काम करते हैं। जरूरत पड़े मंडी जाने की तो मंडी भी जाए, जरूरत पड़े पानी लाने की तो पानी भी लाए, जरूरत पड़े धुलाई सफाई करने की तो वो भी करे। चेले ऐसे होने चाहिए, सब काम कराओ। हम तो सारे काम कराते भैया, हम तो ठोक बजा के चेक करते हैं क्या ये सारे काम कर सकते हैं। जो सारे काम कर सकता है उसी को आगे सेवा देना, ताकि वो नम्र रहे, वो दीन रहे, वो हर एक सेवा करने वाले की इज्जत करे। जिसने जो काम नहीं किया उसके हाथ में सौंप दोगे, वो कभी किसी की वैल्यू नहीं करेगा। ध्यान रखना, कभी वैल्यू नहीं करेगा। इसलिए नया चेला ना हो, ऐसा ना हो अभिमान करके शैतान सा दंड पाए। इसलिए समझाया गया है, शैतान करके शैतान सा दंड पाए। शैतान ने क्या किया? अभिमान किया। क्यों अभिमान किया? अरे सारे काम तो परमेश्वर के मैं ही संभालता हूं, स्वर्ग में पूरी आराधना में ही लीड करता हूं, मेरे जैसा कोई नहीं, सबसे सुंदर मैं हूं, बुद्धि से भरा, ज्ञान से भरा मैं ही हूं, सर्वांग सुंदर, मेरे अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, पूरे स्वर्ग में शक्तिशाली
सामर्थी, अच्छा आराधक और परमेश्वर का फेवरेट मैं ही हूं। उसको क्या लगा, परमेश्वर सारे काम मुझसे करा रहा है तो परमेश्वर को कुछ नहीं आता, परमेश्वर छोटा है, मैं बहुत बड़ा हूं क्योंकि मैं काम कर लेता हूं। बाइबल कहती है चेला कभी गुरु से बड़ा नहीं बन सकता, गुरु के बराबर हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता कभी भी। उसने घमंड किया, परमेश्वर काम करवा रहा था ना उससे। कभी एक बिलीवर से सारे काम चर्च में कभी मत करवाना, जब करवाओगे सारे काम तो हो सकता है उसके अंदर अभिमान आ जाए। कभी नहीं कराना, काम शिफ्ट करते रहो, ये काम तुम्हारा भैया, अब ये काम तुम करोगे, ये काम तुम करोगे, ये काम तुम करोगे, ताकि वो जमीन पे उतर जाए। जमीन पे उतर के सारे काम करना सीखे। ध्यान रखना, परमेश्वर ने लूसीफर से काम करा, लूसीफर अहंकार से भर गया। अब क्या निर्णय किया, अरे मैं तो अपने बाप से बड़ा हूं, अपने परमेश्वर से बड़ा हूं, अब क्या करूंगा, इनसे भी ऊंचे पर, इनसे ऊंचे पर अपना सियासत बनाऊंगा और बैठ के विराजमान हो जाऊंगा। वाओ, मेरे जैसा, मेरे तुल्य कोई नहीं, कोई नहीं तो कोई नहीं। परमेश्वर का अच्छा बेटा, ठीक है फिर तेरे गिराने का समय आ गया। बाप तो बाप है, गुरु तो गुरु होता है, उठा के पटक दिया और अधोलोक तक नीचे किया गया। सोचिए, इसीलिए बहुत सोच समझ के चुनाव होता है, ऐसे नहीं खड़ा करा कल से चुनाव कर दिया, नहीं नहीं। बाइबल हमेशा इस चीज के सख्त खिलाफ है। उतावलापन कभी मत दिखाना, उतावलेपन से काम मत करना, नहीं तो परेशान हो जाओगे और समस्याओं में आ जाओगे। बाद में बोलोगे हम क्या करें क्या करें। नहीं, जो गलती लूसीफर ने करी वो गलती नहीं करनी आपको। दूसरा मिनिस्ट्री का की पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, वो है मिनिस्ट्री इज नॉट ए जॉब, इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट्स। सेवकाई जो है कोई मजाक नहीं है, मजाक नहीं, एक जिम्मेदारी है और एक कमिटमेंट है, यानी प्रतिबद्धता है। ध्यान रखना, एक वाचा है। सेवकाई को कई बार हम नहीं समझते, सेवकाई के बारे में गहराई से नहीं समझते, ये हमारी प्रॉब्लम है। मिनिस्ट्री कोई जोक नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक कमिटमेंट है। किसके साथ, किसके साथ है कमिटमेंट, परमेश्वर के साथ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए, आपकी, परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर ने आपको सौंपी है। ये मजाक नहीं है, सेवा कोई मजाक नहीं, एक जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता है। ये ध्यान रखना। बाइबल कहती है पहला तिमोथेयुस अध्याय 1 उसके पद 12 में लिखा, 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 12 में, और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दी है धन्यवाद करता हूं। उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। वो वंडरफुल। परमेश्वर ने आपको और मुझको विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। हर एक को, चाहे चर्च में आप लीडर हैं, चर्च में आप वर्शिपर हैं, चर्च में आप असिस्टेंट पास्टर हैं, चर्च में आप सीनियर पास्टर हैं, चर्च में आप एक प्रॉफिट हैं, एक बाइबल टीचर है, चर्च में आप झाड़ू लगाते हैं, चर्च में आप खाना बनाते हैं, चर्च में आप पानी पिलाते हैं। परमेश्वर ने विश्वास योग्य समझकर आपके हाथों में जिम्मेदारी सौंपी। परमेश्वर के घर में झाड़ू लगाना बहुत बड़ी बात है, ध्यान है, छोटी बात नहीं है। परमेश्वर के घर में पानी पिलाना बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। हम सोचते हैं कई बार पासवान जो काम कर रहा है वही सबसे बड़ा काम है, बाकी जो काम कर रहे हैं वो कोई काम नहीं है। ऐसा नहीं। इस गलतफहमी से हम बाहर निकल जाए। खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये भी सेवा है। रोमियो की पत्री बताती है ये सेवाएं हैं जो चर्च में परमेश्वर ने दी है। इन सेवाओं के बारे में हमें समझना पड़ेगा। मिनिस्ट्री कोई मजाक नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट है परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर ने विश्वास योग्य समझकर आपको चुना है। नहीं तो आपकी जगह ना परमेश्वर के पास बहुत सारे ऑप्शन थे, मेरे अलावा बहुत सारे ऑप्शन थे। परमेश्वर किसी को भी चुन सकता था, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना, मुझे चुना विश्वास योग्य समझकर। आप जब तक विश्वास योग्य रहोगे स्वामी काम देता रहेगा। जहां विश्वास योग्य नहीं रहोगे स्वामी काम देना बंद कर देगा। विश्वास योग्य रहना पड़ेगा। ध्यान रखना, आपको परमेश्वर ने जिम्मेदारी सौंपी है, विश्वास योग्य रहना है, और विश्वास योग्य जब तक आप नहीं हो आप परमेश्वर के कार्य नहीं कर सकते। और पौलुस कहता है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे सामर्थ्य दी है। किस चीज के लिए? सेवा करने के लिए, वचन सुनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, कलीसिया के लोगों की सुधि लेने के लिए, यात्रा करने के लिए, भूखा रहने के लिए, पीड़ा सहने के लिए, बदनामी सहने के लिए, पिटाई सहने के लिए। जिसने मुझे सामर्थ्य दी है मैं उसका धन्यवाद करता हूं। आज सामर्थ्य हम देखते हैं
हाथ उठाया पास्टर ने, नीचे कोई गिरा धम, यही सामर्थ्य काम है? नहीं, केवल ये नहीं। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता है सहने के लिए, चुप रहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, माफ करने के लिए। आपके पिता से भी गलतियां होती होंगी, क्या आप चुप रहते हो? आपकी माता से भी गलतियां होती है, आप माफ करते हो? आपके पासवानों से भी गलती होती है, आप माफ करते हो? आप क्या करते हो? चर्च को लीव करके भाग जाते हो। माँ बाप को छोड़ के भागते हो? नहीं नहीं, कैसे छोड़ देंगे? माँ बाप है। पौलुस कहता है कि तुम्हारे माँ बाप से ज्यादा अधिकार हमारा है तुम पर। एक पासवान का अधिकार विश्वासियों पे उसके पेरेंट्स से ज्यादा है, ये बाइबल बताती है। जिसको जानना हो आफ्टर मैसेज मेरे पास बैठ जाना, मैं सिखा दूंगा, बाइबल से आयतें दिखा दूंगा, कोटेशन दे दूंगा, जो बात बोलूंगा बाइबल से बोलूंगा। वचन में लिखा है कि परमेश्वर चाहता है याजकों के होठों से ज्ञान की रक्षा हो और लोग उनसे व्यवस्था पूछें, हे प्रभु के दास आप हमें बताए माता पिता के विषय में बाइबल क्या कहती है? विवाह होने जा रहा है, हल्दी के विषय में, मेहंदी के विषय में बाइबल क्या कहती है? गृह प्रवेश के विषय में बाइबल क्या कहती है? नया घर लिया है, उसके लिए बाइबल क्या कहती है? बच्चे का हमें मुंडन कराना है, इसके विषय में बाइबल क्या कहती है? अन्य जातियों को तो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी चाहिए, कौन बताएगा? पासवान को खुद नहीं पता तो वो क्या बताएगा? तो पासवान को क्या करना है? सीखना है। किससे सीखना है? उनसे सीखना है तो परमेश्वर के वचन को, उसके ज्ञान को, प्रकाशनों को जानते हैं, उनके चरणों में बैठ के सीखना है, ताकि हम सीख कर अपनी कलीसिया को सही सिखा पाए। मैं साफ कहता हूं, गलत सिखाने से अच्छा है अच्छा सीख कर सही सिखाओ, वो ज्यादा अच्छा है। परमेश्वर ने आपके मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आपको नहीं चुना। परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र में जो अपने मन की बात कही है उसको व्यक्त करने के लिए चुना है। आज किसी भी वचन को हम पढ़ के अपने मन से उसकी इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, इसलिए नहीं चुना खुदा ने। वचन में जो लिखा है उसी आधार पर उसकी इंटरप्रिटेशन करो, ताकि लोग सीखें, लोग समझें। एग्जाम्पल्स आप बहुत सारे दे दो सिखाने के लिए, लेकिन बाइबल का आधार जो है उस आधार को भूलना नहीं है। हर चीज का केंद्र बिंदु एक ही है, वो परमेश्वर है, मसीह यीशु है। और हमें समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम नहीं समझेंगे हम कभी भी एक अच्छा काम नहीं कर सकते। यार अच्छा काम नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद भी पासवान क्या करता है? पासवान कलीसिया के लोगों को कई बार जो है गंभीरता से नहीं बोलते हैं, गंभीरता से नहीं सिखाते हैं, और विश्वासी गंभीर नहीं होते। मुझे अपने चर्च में एक भी विश्वासी नहीं चाहिए, मुझे सारे डिसाइपल चाहिए। और यही मैं सभी पासवानों को कहना चाहता हूं, आप लोग अपने चर्चेस में विश्वासी नहीं, डिसाइपल्स रेडी करो। चेले कुछ करके कुछ काम करते हैं, विश्वासी कुछ नहीं करते। आपने देखा होगा, आप लोग जिन जिन चर्चेस में थे या हैं, उन चर्चेस में बहुत सारे लोग आते होंगे, जिनमें से अधिकतर लोग आपने देखा कुछ नहीं करते। आते हैं, बैठते हैं, ताली बजाते हैं, खाते पीते हैं, प्रार्थना कराते अपने घर जाते हैं। जय मसीह की बहन, आप कैसी हो? बड़ी सुंदर लग रही हो। जय मसीह की भाई, बड़े अच्छे लग रहे हो। आज तो भाई मजा आ गया, घर निकल जाते हैं। चेले क्या करते हैं? चर्च शुरू होने से पहले आते हैं, चर्च में झाड़ू लगाते हैं, दरी बिछाते हैं, इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं, वर्शिप की प्रैक्टिस करते हैं, गानों को अलाइन करते हैं, उसके बाद वर्शिप करते हैं। खत्म होने के बाद जब सब चले जाते हैं, फिर उठाते हैं, फिर साफ करते हैं, फिर सेट करते हैं, फिर अपने घर जाते हैं। दिस इज द डिसाइपल। ये चेले, हम चेले, हम बिलीवर्स बन बैठे हैं। आओ मेहमानों के समान और कार्य करो मेहमानों के समान और जाओ मेहमानों के समान। हमने आके कुर्सियां भर दी, हमारा काम पूरा हुआ? नहीं। प्रभु ने आपको बैठने के लिए नहीं, आपको कार्य करने के लिए चुना है। वो कार्य करना है और कार्य करने के लिए बैठना है। ध्यान रखना, ये जरूरी है सीखना। मुझे कई बिलीवर्स जब फोन करते हैं और जब हमारे संदेशों से आशीष पाते हैं, हमारे प्रोग्रामों से आशीष पाते हैं, हमारे ट्रेनिंग से आशीष पाते हैं, पॉडकास्ट से आशीष पाते हैं, तो एक बात मुझे कहते हैं बस सब एक चीज बड़ी अच्छी हमें आपकी लगती है, वो ये कि हर बात को बड़ी गंभीरता से और गहराई से आप सिखाने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा अगर परमेश्वर के वचन के साथ मैं मजाकिया हो गया या उस वचन को मैंने बड़े हल्के में सिखाया, परमेश्वर मेरा न्याय करेगा? ये बड़ा गंभीर वचन है। भजन संहिता 138 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व अपने वचन को दिया है। यीशु नाम को जितना मर्जी पुकार लो, जीसस, यीशु मसीह, यीशुआ, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वो कह रहे हैं कि मेरे वचन का पालन कर मेरे बेटे, मेरे वचन का पालन कर तो तू मुझसे मोहब्बत करता है। यीशु ने कहा जब मुझसे मोहब्बत करता है मेरी आज्ञा। जब हम प्रभु की आज्ञा नहीं मानते तो हम क्या मोहब्बत करते हैं? नहीं करते। आई लव यू लॉर्ड, आई लव यू जीसस कहने से मोहब्बत नहीं हो जाती। जो लिखा है मानो, जो लिखा है उस पर चलो। और यीशु ने आपको एक मकसद से चुना है, हर एक को एक मकसद से चुना। मकसद पूरा करना है। यहाँ पे हम बैठने के लिए नहीं आए। बहुत चर्चेस आपको पता है डेड क्यों है? उस चर्च में बिलीवर्स काम ही नहीं करते,
काम ही नहीं करते। अकेला पासवान सब कुछ करने में लगा हुआ है, बिलीवर्स कुछ नहीं करते। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, बड़े में एग्जांपल देके सिखाता हूं, टाइम इसीलिए काफी ले लेता हूं मैं। एक छोटा एग्जांपल, किसी व्यक्ति की बॉडी है, आधी बॉडी उसकी पैरालाइज हो गई, अब पूरा शरीर काम कर पाएगा? अब वो क्या करेगा? पहले जो ब्रश वो कर लेता था 5 मिनट में, ब्रश करने में कितनी देर लगेगी उसको? हो सकता है 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा। पहले खाना जो खत्म कर लेता था वो 15 मिनट में, 20 मिनट में, अब खाना कितनी देर में खत्म कर रहा है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कर ही नहीं पा रहा ठीक से। जहां वो सफर करके, यात्रा करके पहुंच जाता था थोड़ी देर में, अब उसको टाइम लग रहा है। क्यों? आधी बॉडी पैरालाइज है। कई चर्चेस में 90% लोग जो है पैरालाइज है, डेड है, कुछ नहीं करते। 10% केवल पास्टर ही कर रहा है, चर्च के 1-2 लोग ही कर रहे हैं, इसीलिए वो चर्च के अंदर सेवाएं हो रही है। अगर पास्टर भी ना करे, वो लोग भी ना करे, तो सेवाएं बंद। डेड पीपल्स है। बाइबल कहती है वी ऑल आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट, हम सब मसीह की देह हैं। मसीह की देह को मिलकर काम करना है। ये ना बोले मेरा काम नहीं है पास्टर जी, उस बहन से बोल दो, उस भाई से बोल दो, वो झाड़ू लगा देगा, वो पानी पिला देगा, वो प्रचार कर देगा, वो ये कर देगा, वो कर देगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हम सबकी जिम्मेदारी है। शरीर के किसी अंग से आप नहीं कह सकते तू किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं, आप कभी नहीं कह सकते। ध्यान रखना, हाथ के अंदर जो है, इस हाथ में हमारी कई सारी उंगलियां हैं, इस छोटी उंगली को हम वैल्यू नहीं देते, है ना। हम कहते हैं तू किसी काम की नहीं, छोटी सी है, लेकिन ये छोटी उंगली बहुत काम की है। पता है, कान में यही जाती है जब खुजली होती है तो, है ना। और बहुत सारी चीजों में यही उंगली काम आती है, यही उंगली। हम कहते हैं वैल्यू नहीं है। शरीर में कोई ऐसा अंग ऐसा नहीं है आपका जो आपके काम का नहीं है। परमेश्वर ने सब कुछ परफेक्टली प्लान किया है, डिजाइन किया है आपको अपने जैसा, और सब कुछ परमेश्वर ने बढ़िया लगाया है। ऐसा नहीं है कुछ काम का नहीं, सब काम का है। मत बोलना कभी काम का नहीं, सब कुछ काम का है। पूरी बॉडी को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी वो चर्च बढ़ेगा, वो चर्च की ग्रोथ होगी। उसके लिए आपको विश्वास ही नहीं, आपको चेले तैयार करने पड़ेंगे, डिसाइपल्स। अपने चर्च में बाइबल स्टडी के अलग से मीटिंग्स रखें, अपने चर्च के लीडर्स को ट्रेनिंग सेशंस में लेके आए, ताकि वो सुने, वो सीखे, उनको सेवाओं को धीरे धीरे आगे आगे मौका दें। एक महीने में एक मीटिंग रखे, हफ्ते में एक मीटिंग रखे, जिन्होंने प्रचार करने का मौका मिले, जिनमें उनको सिखाने का मौका मिले, वर्शिप लीड करने का मौका मिले, ताकि वो धीरे धीरे बेहतर होते चले जाए, अपग्रेड होते चली जाए। तब जाके लोग तैयार होंगे, तब जाके काम होंगे, वरना नहीं। ध्यान रखिएगा। और पहला तीमुथियुस उसके 1:12 में लिखा है, और मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का जिसने मुझे सामर्थ्य दिया धन्यवाद करता हूं, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। परमेश्वर अपनी सेवा के लिए विश्वास योग्य समझकर आपको ठहराया है। आपको परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है, क्योंकि वचन इस प्रकार भी कहता है, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 37, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद 37 में लिखा है, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर। हालेलुया। वचन में बड़ी गहरी बात लिखी है। परमेश्वर से प्रेम कैसे करना है? सारे मन, सारी बुद्धि और सारे प्राण के साथ प्रेम करना है। ध्यान रखना, स्पिरिट से भी, माइंड से भी, और अपने विजडम से, अपनी बॉडी से, तीनों तरीके से परमेश्वर से मोहब्बत करो। हर तरीके से मोहब्बत करनी है खुदा से। अगर खुदा से आप मोहब्बत नहीं करते, काम नहीं चलेगा। परमेश्वर ने आपको विश्वास योग्य समझकर चुना है आपको। अब आपसे प्रभु कुछ चाहता है, आपको जहां परमेश्वर नियुक्त किया है, परमेश्वर वहां आपसे कुछ कार्य लेना चाहता है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर आपकी ग्रोथ करे, आपको बढ़ाए, आपको ब्लेस करे। अगर आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस कमिटमेंट को अगर आप तोड़ते तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि गलातियों 1:10 में लिखा है, यदि अब तक मैं मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। जिसने आपको नियुक्त किया, आपको उसको खुश करना है या लोगों को? हेलो, जिसने आपको नियुक्त किया, आपको उसको खुश करना है। कंपनी में जब बॉस आपको अपॉइंट करता है, आपको अपने अच्छे कामों से बॉस को खुश करना है। चर्च में जब पास्टर नियुक्त करता है, तो उसके बाद अपने अच्छे कामों से पास्टर खुश करना है। परमेश्वर जब नियुक्त करता है, तो अपनी सेवाओं से परमेश्वर खुश करना है। परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारियां सौंपी हैं। हम बीच से क्या करते हैं? पास्टर को उठा के साइड कर देते हैं। हम कहते हैं केवल परमेश्वर है, सब कुछ परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर ने आपको माता पिता दिए, क्या उसकी वैल्यूज नहीं? पासवान दिए, उनकी वैल्यूज नहीं? लिखा है पासवान तुम्हारे प्राणों के रखवाले हैं, जो जागते रहते हैं, लेखा उन्हें देना पड़ेगा। आपके पासवानों को आपका लेखा देना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, जिनके हाथों में भेड़ें सौंपी है, परमेश्वर उनसे लेखा नहीं लेगा? बिल्कुल लेखा, और पूछेगा तूने कैसे सिखाया, कैसे तैयार किया, क्यों तूने इसके पाप के ऊपर हाथ नहीं रखा, क्यों इसको डांटा नहीं कि ये पाप करना बंद कर, क्यों तूने इसको बोला नहीं ये तेरी आदत ठीक नहीं है, क्यों नहीं सिखाया?
आज लोगों को प्रसन्न करने का काम कर रहे हैं। आज पासवान कैसा प्रचार करते हैं? शुगर कोटेड प्रीचिंग, चीनी चढ़ी हुई, शहद चढ़ा हुआ प्रचार। मेरे प्रिय भाई, प्रभु तुझसे बहुत प्यार करता है, प्रभु तुझे बहुत आशीष देगा। जानता है पादरी ये पाप कर रहा है, सुबह शाम बीवी को मारता है, सुबह शाम दारू पीता है, सुबह शाम ये माता पिता से गाली गलौज करता है। इसको सिखाने की जगह, समझाने की जगह, प्रभु तुझे बहुत प्यार करता है, बहुत आशीष देगा। वाओ, वंडरफुल। लिखा है परमेश्वर जिसे पुत्र बनाता है उसे ये कौन बताएगा? हेलो, ये किसकी जिम्मेदारी है? पासवानों की। बताओ ना, जिसको वो बेटा बनाता कोड़े भी लगाता है। चेले बनोगे तो गुरु की डांट भी खाओगे, फटकार भी खाओगे, चुपचाप सर झुका के सहनी पड़ेगी, इसी से मजबूत बनोगे। वो बाप, वो स्वर्ग के पिता, वो स्वर्ग के परमेश्वर जब बेटा बना लेगा ना आपको, तो कोड़े भी लगाएगा। अपने बेटे के कोड़े लगवाए उसे? क्या बेटे का कोई कसूर था? नहीं, फिर भी अपने बेटे को कोड़े लगवाए यीशु मसीह को, उस स्वर्ग के पिता ने। और कितने कोड़े खाए यीशु मसीह ने? 39 कोड़े। क्योंकि 40 कोड़े खाते ही किसी व्यक्ति की मौत हो जाती थी, और जो कोई 40 कोड़े मारता था उस मौत का जिम्मेदार वही कहलाता था। इसीलिए हमेशा 40वां कोड़ा नहीं मारा जाता था, 39 कोड़े ही मारे जाते थे। और यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए। ध्यान, रोमी सोल्जर्स ऐसे नहीं 39 मारते गए, 40वें पे रुक गए। वो इतने बेवकूफ नहीं थे, वो सब जानते थे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर लोगों को खुश करने का काम करोगे, आप मसीह के दास कभी नहीं कहला सकते। चर्च में कोई पाप में है, गुनाह में है, अपराध में है, आपका राइट बनता है आप उसे डांटे, फटकारे, आप सिखाएं। पहला काम है उसके लिए बोझ से प्रार्थनाएं करें, उसके लिए आंसू बहाए। दूसरा काम है वचन से उसे सिखाने का प्रयास करें। तीसरा काम है उसके साथ व्यक्तिगत संगति करे और उसको गाइड करे कि तुम्हारे जीवन में ये कमियां हैं, इसको ठीक करो। जब नहीं सुधरे फिर वचन का काम है अगला। वचन तलवार के रूप में भी काम करता है, वचन हथौड़े के रूप में भी काम करता है, वचन जो है पानी के रूप में भी काम करता है, वचन जो है बीज के रूप में भी काम करता है। जैसे जैसे वचन का परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहेगा वैसे उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करेगा, ताकि उसको सुधारे। ध्यान रखना, आज हमें सीखना है और समझना है, नहीं तो हम आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। लोगों को खुश करने का काम कभी मत करना, खरी शिक्षा हमेशा देते रहना। खरा प्रचार, खरी शिक्षा। यीशु मसीह को कहां देखा आप में से किसी ने मीठा प्रचार करते हुए, स्वीट पॉइजन किसी को देते हुए देखा? यीशु ने कैसा प्रचार किया? खराब प्रचार। यीशु ने क्या बोला कि तुम क्या बनो जगत के? चीनी या शहद, गुड़? क्या बोला? क्यों बोला नमक बनो? नमक में कीड़े नहीं पड़ते, नमक जल्दी सड़ता नहीं है, इसे नमक बोला। मीठे हो जाओगे ना सड़ जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे, ना प्रभु के, ना घर वालों के, ना चर्च वालों के, किसी काम के। लेकिन जिस दिन नमक जैसे हो गए ना, सबके काम हो गए, पति के भी काम हो गए। पति गलत है, बोलो पति को आप यहाँ पे गलत हो, ठीक है, आपको ये बात समझ। लेकिन अधीनता में, नम्रता में पति ऐसा ना बोले देखो मेरी पत्नी मेरे सर पे बैठ के शासन कर रही है। नहीं, नमक बन जाओ, सॉल्ट बन जाओ और बोलो गलत को गलत, सही को सही, लेकिन बड़ी नम्रता से। और ये भी देखो किससे बोल रहे हो। जितना बड़ा ओहदा होगा, जितना बड़ा आदर होगा, वहां उतनी ही नम्रता से बोलना पड़ेगा। ये नहीं पास्टर जी तुम गलत कर रहे हो, ये सारे काम तुम्हारे गलत है, नहीं होने चाहिए, बंद कर दो। नहीं, ये आपका बात करने का सलीका तरीका नहीं। नम्रता धारण करें, नम्र रहे। बाइबल में लिखा है जब तक किसी को आदर का पद हारून के समान स्वर्ग से ना दिया जाए कोई नहीं पा सकता। अगर किसी को पासवान के रूप में नियुक्त किया गया है, वो आदर का पद परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर के दिए गए उस सम्मान का हमें भी सम्मान करना है। ये नहीं हम तो जिस मर्जी को जो मर्जी कह दें, नहीं होना चाहिए। लगाम, जुबान पे लगाम। बाइबल में लिखा है जो अपनी जुबान को काम में लाना जानता उसका फल भोगेगा। इस जुबान को यूज करना जाने, बहुत आशीष है। इस जुबान का सही इस्तेमाल करोगे तो बहुत आशीष है, दुरुपयोग करोगे तो कोई आशीष नहीं, कोई आशीष नहीं। इस जुबान के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जुबान के वश में। ध्यान, जितनी गालियां दोगे ना उतना ही पवित्र आत्मा शोकित हो जाएगा, पवित्र आत्मा बुझ जाएगा, और पवित्र आत्मा आप में काम ही नहीं करेगा। ना आपकी प्रीचिंग में कोई कार्य होगा, ना आपकी प्रार्थनाओं में कोई कार्य होगा, ना आपकी आराधनाओं में कोई कार्य होगा, ना आपकी किसी सेवाओं में कोई कार्य होगा, कुछ नहीं होगा। होली स्पिरिट आपसे नाराज है। बीवी नाराज होगी तो मना लोगे, कमला नगर में ले जाके दही बल्ले खिला के, पापड़ी चाट खिला के मना लोगे। लेकिन पवित्र आत्मा नाराज हो गया ना, मनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखना, एक के जीवन से नाराज हुआ था, उसको छोड़ के चला गया। कौन था वो? शाऊल छोड़ के चला गया। ध्यान रखना,
ये गलती नहीं करना। पवित्र आत्मा बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव। उसका आदर करना, रिस्पेक्ट करना। जुबान हमारी सबसे ज्यादा बेलगाम होती है, इसी को नियंत्रण में लेके आओ, बहुत नियंत्रण में। ये नियंत्रण में आई तो चीजें नियंत्रण में आएंगी। वचन में लिखा है कि जो अपनी जुबान को वश में कर लेता है वो अपनी पूरी देह को भी नियंत्रित कर लेता है। यानी जुबान के अंदर, जुबान पता है क्या स्टीयरिंग है, जैसे चलाओगे वैसे चलेगी बॉडी। आप किसी को गाली दो, देखो बॉडी भी हाथ चलाने के लिए तैयार हो जाएगी। आप किसी को माफ करो, बॉडी भी डबर हो जाएगी अपने आप। बड़ी गहरी बात सिखाने का आज प्रयास हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। इसीलिए हमें समझना है। तो परमेश्वर ने क्या सिखाया कि ऐसे लोगों के हाथों में जिम्मेदारी सौंपनी है जो विश्वास योग्य हो और जो परमेश्वर को खुश करने का कार्य करे, ना कि मनुष्य को। चर्च में लोग आए और चले जाए, कोई टेंशन नहीं लेना। पास्टर उमेश जगत के उद्धार करता नहीं है, पास्टर दिनेश जगत के उद्धार करता नहीं है, पास्टर नवीन जगत का उद्धार करता नहीं है ना, पास्टर हरिंदर जगत के उद्धार करता नहीं। जगत का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। तो मालिक जिसने सेवा सौंपी है वो काम कर लो, भूल जाओ सारी बात। आपको 10 का झुंड दिया है, 20 का दिया है, 40 का दिया, 50 का दिया, 100 का दिया, ईमानदारी से मेहनत करो, बस मेहनत करते रहो। बाइबल कहती है आकाश के नीचे पृथ्वी पर हर काम का एक समय क्या है? समय है। इट मीन्स एक राइट टाइम है। हंसने का समय है तो रोने का भी समय है, मिलने का समय है तो अलग होने का भी समय है, जन्म का समय है तो मृत्यु का भी समय है। हर चीज का एक समय है और परमेश्वर ने समय ठहरा रखा है हर चीज का। मन को छोटा नहीं करना, ध्यान रखना। परमेश्वर हमेशा किसी की आत्मिक योग्यताओं से हाँकता है, कलीसिया की भीड़ से नहीं हाँकता, ध्यान रखना। कलीसिया की भीड़ से किसी को नहीं हाँकता, उसकी आत्मिक योग्यताओं से हाँकता है। जॉन द बैप्टिस्ट, उसकी आत्मिक योग्यता बहुत बड़ी थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला जितने स्त्रियों में जन्मे हैं सब में जो है ये व्यक्ति धन्य है, महान है, बड़ा है। क्यों? आत्मिक योग्यताएं थी। जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही करता गया, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसे ही करता गया। उससे न दाएं न बाएं, वैसे ही करने में लगा। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए तो सबके सामने स्वीकार किया, अपने आप को दीन किया, नम्र किया। क्या बोला कि इसके जूती के बंद खोलने के भी मैं योग्य नहीं। जो पूरे यरदन में, यरूशलेम में, इस्राएल में इतना महान, इतना प्रसिद्ध सेवक था, भविष्यवक्ता था, जिसको सुनने के लिए राजा हेरोदेश आता था, आनंद से उसकी सुनता था, बाइबल कहती है, लेकिन मानता नहीं था। वो भी सुनने आता था, अपने महल से निकल के सुनने के लिए आता था। ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह को देखकर, जिसको कोई नहीं जानता यीशु मसीह को, अभी तक सेवा भी प्रारंभ नहीं करी, उसको देख के कह रहा है मैं इसके जूती के बंद खोलने के भी योग्य नहीं। अपने आप को इतना छोटा, इतना नम्र कर दिया, इतना दीन कर दिया, शून्य कर दिया। वाह! अरे पास्टर को बड़ी ताकत चाहिए ये बोलने के लिए, ये बहुत विद्वान पास्टर है, बहुत ज्ञानी पास्टर है, बहुत अभिषिक्त पास्टर है, बहुत महान सेवक है। मैं कुछ भी नहीं, इनके सामने बड़ा छोटा सा सेवक हूं। बोलने के लिए बल चाहिए, ये सबके पास नहीं। क्यों? ऐसा मैंने बोल दिया, मेरी कांग्रीगेशन मुझे हल्का समझेगी, छोटा समझेगी। ऐसा बाइबल के कैरेक्टर्स आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। अपने आप को दीन करना सीखे, नम्र करना सीखे। आपकी आत्मिक योग्यताओं से परमेश्वर आपको बड़ा ठहराता है, ध्यान रखना। आपकी सेवाओं से बड़ा ठहराता है, ना कि कलीसिया की भीड़ से। कभी नहीं, कभी भी नहीं। इस गलत फहमी को दिमाग से निकाल देना, निकाल देना। हर एक के लिए परमेश्वर ने सेवा रखी है। किसी के लिए परमेश्वर ने उसके राष्ट्रीय स्तर पर सेवा रखी है कि वो एक ही राज्य में सेवा करेगा। किसी के लिए परमेश्वर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेवा रखी है, और किसी के लिए परमेश्वर ने कलीसिया स्तर पर सेवा रखी है कि एक ही कलीसिया में सेवा करेगा। तीनों को मजदूरी बराबर मिलने वाली है। काय बात है कंपटीशन? किससे आगे भागना है, किसको हराना है? तीनों को मजदूरी सेम मिलने वाली। जो कलीसिया स्तर पर सेवा कर रहा है वो भी, जो राष्ट्रीय स्तर पर सेवा कर रहा है वो भी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेवा कर रहा है वो भी, तीनों को सेम मिलने वाली है। काय बात की टेंशन? क्यों बनना चाह रहे हम बेनीहीन? बिली ग्राम एक ही था, बेनीहीन एक ही है, पॉल वॉस्टर एक ही है, और जितने प्रभु के महान सेवक हैं वो एक ही है। प्रभु आपको बनाएगा। पास्टर हरिंदर प्रभु को एक ही चाहिए, पास्टर उमेश एक ही चाहिए, आकाश एक ही चाहिए, पास्टर दिनेश एक ही चाहिए, एक ही चाहिए प्रभु को। किसी की कॉपी आपको बनाना नहीं चाहता, आपको ओरिजिनल पीस हो। आपको पता है एक पास्टर ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि फोटोकॉपी का मशीन का जो इजाद जो है वो परमेश्वर ने नहीं किया। पता है किसने किया? इंसानों ने। परमेश्वर ने आपको ओरिजिनल पीस बनाया है, और आपके अंदर टैलेंट्स दिए हैं, आपके अंदर गिफ्ट्स दिए हैं, और आपके लिए महान योजनाएं। आपको परमेश्वर किसी कॉपी बनाने के लिए नहीं चुना।
नहीं चुना। मेरी कॉपी मत बनना, जो बात मैं कहता हूं मेरी पर्सनैलिटी को सूट करती है, आप बोलोगे आपकी पर्सनैलिटी को सूट नहीं करेंगी। मेरी वाइफ बड़ी कोमलता से प्रचार करती है, एक बार वो कोशिश कर रही थी मेरी तरह प्रचार करने की, मैंने कहा नहीं अच्छा लग रहा, मत करो। आपको जो पर्सनैलिटी दी है, जो स्पिरिट दी है, वैसे प्रचार करो, मेरी तरह मत बनो। मेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी है, आपकी डिफरेंट पर्सनैलिटी है। होली स्पिरिट आप में अलग तरीके से काम करना चाहता है, मुझ में अलग तरीके से काम करना चाहता है। कभी मत बोलो किसी की तरह, आपको जैसा बोला वैसे काम करो, उसी में काम होंगे। पॉल दिनकरन की वाइफ है जो मुझे प्रचार करती है, बड़ी नम्रता से, बड़ी दीनता से, बड़ी शालीनता से प्रचार करती है, इतना ज्यादा धीरे बोलती है वो, लेकिन पॉल दिनकरन ऊंची आवाज में पुकार के प्रचार करते हैं, बोलते हैं, प्रचार करते हैं, लेकिन काम दोनों से परमेश्वर ले रहा है, अद्भुत रीति से ले रहा है। तो कभी पॉल दिनकरन ने ये नहीं कहा अपनी पत्नी को मेरे जैसा प्रचार करो, मेरा स्टाइल अपनाओ, रफ एंड टफ, इस तरह प्रचार करो, नहीं बोला। क्यों? होली स्पिरिट का अनॉइंटिंग सबको डिफरेंट डिफरेंट मिला हुआ है, डिफरेंट कामों के लिए लिखा है। आत्मा एक ही है, सब में अलग अलग प्रभाव डालता है। आपसे अलग काम लेगा, मुझसे अलग काम लेगा, आपसे अलग काम लेगा, मुझसे अलग काम लेगा। क्यों हम सोच रहे हैं ऐसा? काम तो पवित्र आत्मा का है, उसको करने दो, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पे सिखाई जा रही है, ध्यान सुनना। आज हम चर्च मिनिस्ट्री के बारे में सीख रहे हैं। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 48 उसके पद 10 में लिखा है, बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 48 वर्स 10, उसमें इस प्रकार लिखा है, शापित है, शापित है, शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। हेलो, शापित हो वो व्यक्ति जो यहोवा का काम यानी परमेश्वर का, अदोनी परमेश्वर का काम जो है आलस के साथ करता है। जब परमेश्वर का काम आप आलस के साथ करते हो, आप सेवा करते करते भी श्रापित रहते हो। चर्च का समय 10:30 बजे का, हमारे चर्च में 11 बजे 12 बजे, श्रापित रहोगे। मीटिंग का समय है 1 बजे का, आप मीटिंग में आ रहे हो 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे, आप श्रापित रहोगे। यहोवा का काम जो भी आलस के साथ करता है श्रापित हो जाता है। इसी वजह से कितने सारे पास्टर्स बीमार हैं, आपको पता है? सेवा कर रहे हैं, उसके बाद भी बीमार हैं, फाइनेंशियल स्ट्रगल में, उसके बावजूद भी समस्याओं में, परेशानियों में, विश्वासी भी, पास्टर्स भी, लीडर्स भी। क्यों? परमेश्वर का काम आलस के साथ करते हैं। परमेश्वर का काम बहुत आलस के साथ करते हैं। बॉस का काम टाइम पर होता है, बॉस ने बोला 9 बजे पहुंचना है, 8 बजे पहुंचना है, एक टांग पे कूदते 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 पहुंच जाएंगे बॉस के आने से पहले। क्यों? बॉस को नाराज नहीं कर रहा है। बॉस को नाराज कर दिया तो क्या होगा? बॉस जॉब से निकाल देगा। लेकिन परमेश्वर सेवा से बाहर कर देगा, इस बात का डर ही नहीं है। परमेश्वर सेवा ले लेगा, इस बात का डर ही नहीं है। डर ही नहीं। कहीं पासवान की पत्नी अभी समय से चर्च में नहीं पहुंचती है, पासवान उसके चक्कर में लेट होता है, अपनी पत्नी के चक्कर में लेट, आराम से धीरे धीरे तैयार हो रही है, धीरे धीरे रेडी हो रही है, अभी आई, अभी आई, अभी आई, अभी आई, अभी आई। पासवान कहता कभी आई, मैं चला, तुम तभी आई। वो क्या करे बेचारा, वो लेट हो रहा है, वो परेशान हो गया, कोई उपाय नहीं इसके पास। वो गुस्सा करता हो जाता है, फिर मैं कहता प्रभु क्षमा कर, मैं डांटना नहीं चाहता था, तेरी सेवा के लिए जा रहा हूं, लेकिन डांटना पड़ रहा है। क्यों? आलस की वजह से। इसीलिए जितनी भी पत्नियां हैं, सबको मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग अपने पतियों के साथ समय से चर्च में आए, समय से उनको लेट ना कराएं। परमेश्वर काम आलस के साथ करोगे, परेशान रहोगे। कितनों को यही समस्याएं हैं। एक ये भी कारण है कि श्रापित हैं, ब्लेस्ड नहीं हो पा रहे, बच्चे नहीं हो रहे, हेल्थ इश्यूज नहीं जा रहे, फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं जा रहा, बहुत सारी चीजें। उसका एक ये भी कारण है, आलस से परमेश्वर काम करते हैं। परमेश्वर काम कभी आलस से मत करना, समय से करो, समय से करो। मेरी वाइफ को पता है मैं कितना डरता हूं, मैं कितना कांपता हूं। किसी मीटिंग में जाता हूं, मैं इनको 2 घंटे पहले से लग जाता हूं, पीछे 3 घंटे पहले से लग जाता हूं। मैंने कहा उठो, चलो तैयार हो जाओ, उठो तैयार हो जाओ, क्योंकि मुझे पता है मैं अभी से लगूंगा तो महिलाओं को टाइम लगता है, 1 घंटा जाएगा, 1.5 घंटा जाएगा, लगना पड़ेगा। और अगर मैं लेट पहुंचता हूं तो बड़ा शर्मिंदा होता हूं। मैं अपनी कलीसिया के सामने माफी भी मांगने लग जाता हूं। कई बार, एक बार 3 मिनट लेट था, मैंने कहा माफी मांगता हूं, मैं 3 मिनट लेट हूं। और इससे मैं छोटा नहीं हो गया, इससे मैंने अपने आप को परमेश्वर के सामने, कलीसिया के सामने दीन किया, नम्र किया। जरूरी है, कभी नहीं। परमेश्वर कोई काम आलस के साथ नहीं करना, हर काम राइट टाइम पे करना, राइट टाइम पे। परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी सौंपी। अभी कई सारे फंक्शंस में, कई सारी चीजों में हम बिजी थे, मिनिस्ट्री के कामों में। परमेश्वर ने बोझ दिया था किताबों को लिखने के लिए, उस काम में लगा हुआ था। प्रभु का धन्यवाद है, 80% मेरी बुक्स कंप्लीट हो गई। बिजी होने के बावजूद भी रात भर जाग के मैंने उस काम को कंप्लीट किया। 20% काम रह गया, जल्दी हम कंप्लीट कर देंगे। 2 बुक हमारी हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में पब्लिश होने जा रही है।
उसके अलावा इसी महीने में कोर्स हमारा डिजाइन हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ से कोर्सेज भी आप लोगों के बीच में मिल जाएंगे। उसमें आप बेसिक टू एडवांस बहुत कुछ सीखेंगे और आप तैयार होंगे और आशीषित होंगे अपनी कलीसिया के लिए, अपने परिवारों के लिए, और परमेश्वर एक बड़ा काम करेगा। जितना मर्जी बिजी रहे, मैं परमेश्वर के कामों में कभी भी बेईमान नहीं होता। मैं डरता हूं, कांपता हूं। पता है क्यों? जिस दिन उसने काम छीन लिया फिर क्या करोगे? काम तो उसी ने दिया, आदर उसी ने दिया, सम्मान उसी ने दिया, प्यार उसी ने दिया, सब कुछ तो उसी ने दिया। उसी के साथ मैं वफादार ना रहूं, कैसे काम चलेगा? नहीं, कभी नहीं। आपको ईमानदार रहना है, ऑनेस्ट रहना है। ध्यान रखना, जब ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, तभी काम चलेगा जीवन में, वरना नहीं। अगर आप ईमानदार नहीं हो तो आपके जीवन में कभी काम नहीं होगा। बाइबल में 10 कुंवारियों का एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम लोग। कितने लोगों ने पढ़ा है, सुना है? हाथ उठाए। 10 कुंवारियों में से 5 बुद्धिमान थी और 5 मूर्ख थी। कैसे मूर्ख थी? आलस किया। क्या किया? ओ आलस। नीति वचन में लिखा है, हे आलसी, थोड़ी देर और छाती पे हाथ रख के सोता रहे और खोता रहे। तेरा कंगालपन लुटेरे के समान आएगा, हथियारबंद मनुष्य के सामने समान आएगा, तुझे लूट के ले जाएगा। जब परमेश्वर कामों में आलस दिखाओगे, बाइबल पढ़ने में आलस दिखाओगे, प्रार्थना करने में आलस दिखाओगे, सेवा करने में आलस दिखाओगे, तो ध्यान रखना आप कंगाल होते चले जाओगे। परमेश्वर तो धनी बना रहा था, आपने कुछ शिक्षाओं को गलत तरीके से दिमाग में डाल दिया और आपने छोड़ दी सिवाय। प्रभु नहीं चाहता, फेल हो जाओगे आप, नहीं चाहता। ध्यान रखना, उन 5 कुंवारियों ने जो मूर्ख थी, उन्होंने आलस किया। जब वो आई तो क्या हुआ? दरवाजा बंद। अब वो क्या कर रही है? दरवाजा पीट रही है, खोलो 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 खोलो, हमारे लिए खोलो। अंदर से आवाज आई, मैं तुम्हें नहीं जानता। किसने बोला? यीशु मसीह ने। दूल्हे ने बोला, मैं नहीं जानता। कौन हो तुम? हु आर यू? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मैं नहीं जानता। आलस से जो काम करेंगे ऐसे प्रभु बोलेगा, मैं नहीं जानता। भाई तू कौन है? प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, तेरे नाम से हमने सामर्थ्य काम किए, हमने भविष्यवाणियां करी, हमने इतना कुछ। प्रभु कहेगा, कौन हो? मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मेरे सामने चले जाओ, कुकर्म करने वालों, जाओ जाओ, भागो भागो। आलस के साथ परमेश्वर काम करने वालों के लिए बहुत दुख की बात है। इन 5 कुंवारियों ने आलस दिखाया। 5 थी, उन्होंने आलस नहीं किया, जागती रही, तैयार रही, धूम मची, रेडी थी। कुप्पियों में तेल था उनके, उन्होंने क्या आलस दिखाया? कुप्पियों में तेल नहीं लिया, इनसे ले लेंगी। बाकी 5 भी तो जाके लेके आई। वो 5 क्यों नहीं गई? जो प्रार्थना नहीं करता, पवित्र आत्मा का तेल नहीं ले रहा, तो बाइबल नहीं पढ़ता, पवित्र आत्मा का प्रकाशन नहीं ले रहा, चर्च में नहीं आ रहा, वो सीखिंदा भरी नहीं अपनी कुप्पियों को भरो। मशाले में जब मशाल बुझनी शुरू हो जाए फिर तेल डाल दो। इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। अगर हमने नहीं सीखा तो आशीष कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। हमें अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा की पॉइंट मिनिस्ट्री का, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, जहां हम अंतिम भाग पे आ चुके हैं। मिनिस्ट्री इज ए प्रायोरिटी दैट नीड्स प्योरिटी एंड कंसिस्टेंसी। सेवा एक प्राथमिकता है जिसे पवित्रता और निरंतर करने की आवश्यकता है। ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं मिनिस्ट्री के बारे में, आप सीख लेना। मिनिस्ट्री जो है आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, यानी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्राथमिकता होनी चाहिए। क्यों प्राथमिकता होनी चाहिए? क्योंकि बाइबल भी ऐसा ही कहती है, ये केवल मैं नहीं कह रहा। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 24, उसमें इस प्रकार लिखा है, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि या तो वो एक से घृणा करेगा, दूसरे से प्रेम करेगा, या फिर एक के प्रति वफादार रहेगा और दूसरे को तुच्छ समझेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहां पर 2 व्यक्तियों की बात बोली गई है, 2 व्यक्ति का जिक्र किया गया है, और वो समझना जरूरी है। आपको सेवकाई में प्राथमिकता जो है परमेश्वर को देना पड़ेगा, परमेश्वर के कामों को देना पड़ेगा। अगर आप प्राथमिकता नहीं देते हो परमेश्वर को, परमेश्वर के कामों को, तो ध्यान रखना आप एक अच्छी सेवा नहीं कर रहे। शमूएल रात को सो रहा था। ध्यान सुनिए, शमूएल जो है रात को सो रहा था। जहां वाचा का संदूक होता था, वाचा के संदूक जहां रखा होता था महापवित्र स्थान में, वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, केवल महायाजक को। लेकिन उस स्थान पे महायाजक जहां पे जाता था साल में एक बार, वाचा के संदूक के पास शमूएल सो रहा था। बाइबल बताती है वो वहां पे सो रहा था। और जब सो रहा था, वो बच्चा सो रहा था, अब भस्म नहीं हुआ, वो मरा नहीं। और जब वो सो रहा था तो उसको आवाज आई। क्या आवाज आई? शमूएल। और जैसे उसने आवाज सुनी, रात को गहरी नींद में उठ गया, और उठ के क्या गया? फटाफट भाग के गया। किसके पास? अपने स्वामी के पास।
जिसकी सेवा करता था एली के पास। बोला हाँ मेरे प्रभु। उसने बोला अरे मैंने तो तेरे को आवाज भी नहीं लगाई। उसने बोला नहीं नहीं आपने आवाज लगाई थी। अरे नहीं लगाई, जा सो जा यार। वो जाके सो गया। थोड़ी देर बाद जैसी कह रही थी फिर आवाज आई, शैमुअल शैमुअल। वो फिर गया, हाँ स्वामी। स्वामी ने बोला अरे मैंने आवाज नहीं लगाई भाई, अपनी भी नींद खराब कर रहा है, मेरी भी नींद खराब कर रहा है। रात को इतनी गहरी नींद में मैं सो रहा हूँ, तूने नींद पूरी खराब कर दी। इतना अच्छा मैं सपना देख रहा था, ऐसा लिखा नहीं बाइबल में, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। हाँ, क्योंकि सोने के समय तो आदमी नींद में, गहरी नींद में सपने देख रहा होता है ना। उसने बोला पक्का यहोवा इसको आवाज लगा रहा है। तो उसने बोला एली ने, एक काम कर, अब तेरे को आवाज आई, बोलियो हाँ स्वामी, हाँ प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। और तीसरी बात आवाज तो उसने ऐसे ही बोला। फिर परमेश्वर ने उससे बातें करी। उसने आलस नहीं दिखाया, स्वामी की बात पे एक बार लौट गया। आज हम आलस दिखाते हैं, धीरे धीरे कर लेंगे, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। आलस एक व्यक्ति है जो आप पर कब्जा लेना चाहता है, आपको आलसी बनाना चाहता है, आपको दबा के रखना चाहता है ताकि आप कुछ ना करने पाओ। वो सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए सेवकाई को हमेशा प्राथमिकता दें और पवित्रता के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ लगातार कर रही है सेवाएं। यानी आज करा, अब मैं 10 दिन आराम करूंगा, उसके बाद सेवा चालू करूंगा, 1 महीना करूंगा, उसके बाद 3 महीना आराम करूंगा। नहीं, परमेश्वर को आपकी सेवा में कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार काम करना चाहिए, जरूरी जरूरी। मेरे घर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन चल रहा था, उस दिन इंपॉर्टेंट फंक्शन भी था मेरे घर में। मैं फिर भी चर्च गया, मैं चर्च की सर्विस पूरी अटेंड करके आया और लेट भी हो गया और अपने घर आया। मेरे घर में फंक्शन था, फंक्शन के बावजूद भी मैं जितनी मिनिस्ट्री के काम से मैं करता रहा। कहीं पासवानों के कॉल आते रहे, मैं अटेंड भी करता रहा, बात भी करता रहा और मैं उन लोगों को अटेंड भी करता रहा। मैं सारे काम करता रहा। मैंने मिनिस्ट्री को प्रायोरिटी दी और उन लोगों को भी पूरा टाइम दिया, मैनेज किया। वो मैनेजमेंट का स्पिरिट परमेश्वर आपको देता है। मैंने आलस नहीं दिखाया, मैंने कहा नहीं बाद में करेंगे, नहीं, मेरे लिए बाद नहीं, मेरे लिए तो पहले। एक पासवान के लिए उसी प्रकार मिनिस्ट्री जो है फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्योरिटी के साथ करनी है, पवित्रता के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, निरंतर करनी है। ध्यान रखना, आप बेहतर कैसे बनते हो जब किसी काम को निरंतर करते हो। सेवा में बेहतर कैसे बनते हो जब सारे काम को निरंतर करते हो। आप करते रहो, आपके अंदर एक्सपर्टीज आएगी, आपके अंदर उस चीज में शार्पनेस आएगी, आपके अंदर परफेक्शन आएगी, सारे काम करते करते। जब भी कोई काम पहली बार करोगे, आप देखना आपसे गलतियां होंगी, दोबारा करोगे कम गलतियां होंगी, दोबारा करोगे कम गलतियां होंगी, धीरे धीरे गलतियां दूर होती चली जाएंगी और आपके काम बेहतर 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 होते चले जाएंगे। एक दिन में कोई परफेक्शन नहीं आती, सालों सालों का समय लगता है, सालों सालों का समय, उसमें टाइम लगता है, ये हमें समझना जरूरी है। कोई व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक को तो आप या प्रेम करोगे, एक से घृणा करोगे। इसीलिए पहली प्राथमिकता परमेश्वर को दो अपने जीवन में, हर चीज में पहली प्राथमिकता परमेश्वर को दो, उसकी सेवकाई को दो। अगर आप देते हो तो परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीष देगा। अगर आप नहीं देते तो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। ध्यान रखना, एक से तो मोहब्बत कर लोगे और एक से बैर कर लोगे। कई लोग कहते हैं ऑफिस जाना पास्टर जी बहुत जरूरी है, संडे को भी क्या करें, बॉस ने बुलाया है, नहीं जाएंगे तो सैलरी कट हो जाएगी, नहीं जाएंगे तो बॉस जॉब से निकाल देगा। उन बातों की इतनी चिंता होती है, लेकिन अपनी आत्मा की 1% टेंशन नहीं, 1%। आज कुछ सीखना है, आज यहां बैठे कुछ हमें सीखना है, सभी प्रभु के दासों को सीखना है, अपनी आत्मा पे काम करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा पे अपने परमेश्वर को दे, अपने परमेश्वर को दे, उसकी सेवाओं को दे। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपको ब्लेस करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा। ध्यान रखना, परमेश्वर को उसकी सेवाओं को सेकेंडरी पार्ट ना बना दे, सेकेंडरी पार्ट ना बना दे, कभी भी नहीं। एक बार प्रभु यीशु मसीह के साथ चेले जा रहे थे। जब चेले जा रहे थे तो ध्यान से सब मेरी ओर देखें। जब चेले जा रहे थे तो जाते समय चेलों के मन में बहुत सारी चिंताएं थी, बहुत सारी चिंताएं थी। अब प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने उनके मन की चिंता जान ली। जैसे कोई यहाँ पर चिंता कर रहा होगा, पास्टर जी कब खत्म करेंगे, समय हो गया है, जल्दी से खत्म करें ताकि हम अपने घर जाएं। चिंता ना करें, खत्म होने का समय आ चुका है, हमारा नहीं, हमारी पृथ्वी का नहीं, इस सभा का, ठीक है। हर चीज का एक समय है। तो वैसे चेलों को भी चिंता थी। अब चेले चिंताओं में जा रहे थे। अब जाते समय प्रभु ने उनके मन की बात जान ली। जब जान ली तो उसके बाद प्रभु ने पूछा, उनसे बोला तुम क्यों चिंता करते हो, ये बताओ। वो चिंता कर रहे थे क्या खाएंगे,
क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, चिंताएं हो रही थी। लेकिन प्रभु ने उनके मन की चिंता जान ली और प्रभु ने बोला चिंता करने का अन्य जातियों का है। किसका? अन्य जातियों का है, आपका नहीं है। आपका काम केवल सेवा करने का है, आपका काम परमेश्वर के वचन का पालन करने का है। चिंता करने का अन्य जातियों का, तुम्हारा नहीं है। अगर तुम परमेश्वर को जानते हो, उसके वचन को जानते हुए चिंता करते हो, तो इसका मतलब आप परमेश्वर को ठीक से नहीं जानते। क्योंकि परमेश्वर कहता है चिंता करने का तुम्हारा नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, चिंता करने का काम है अन्य जातियों का। तुम्हारा काम है कि परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो। सबसे पहला काम परमेश्वर ने सौंपा है कि मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, तो सारी वस्तुएं मिल जाएगी तुझे। क्या बाप को चिंता नहीं होती मेरे बच्चों की कि बच्चों को क्या खाने के लिए देना है, पहनने के लिए देना है, कितना फाइनेंस की आवश्यकता है? पिता को चिंता नहीं है? वो चिंता है, वो सब कुछ पूरा करेगा। लेकिन हमें स्थिर रहना है, हमें अपने मन को स्थिर करना है। हम उतावले हो जाते हैं, अभी सब कुछ करना है, क्विकली करना है। प्रभु कह रहा है तेरे अंदर मेरा स्पिरिट काम नहीं कर रहा, गड़बड़ी का स्पिरिट काम कर रहा है। क्योंकि जल्दी का काम मेरे साथ तो नहीं होता। परमेश्वर का नेचर है, कैसा नेचर है? जैसे प्रकृति का नेचर है। जमीन में बीज बोते हैं, एक ही दिन में बड़ा पेड़ बन जाता है क्या? सालों सालों का समय लगता है एक पौधा बन के पेड़ बनने में, फिर उसका फल लगने में सालों सालों का समय लगता है। तो परमेश्वर का ऐसा नेचर है, जितना फल पका होता है ना उतना ही मीठा होता है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट होता है। और जितना ही फल कच्चा होगा ना उतना ही खाने में खट्टा लगेगा, उतना ही बेस्वाद लगेगा। सेवकाई में परमेश्वर पकाता है, तपाता है और बेहतर बनाता है, ताकि आपकी सेवाओं से परमेश्वर लोगों की जिंदगी में एक बड़ा काम करे। यह प्रभु का तरीका है। जल्दीबाजी, उतावलेपन से मत करना। आज पासवानों की थोड़ी सी जो मैं गलती देखता हूं, और बड़े ही मैं ये बड़े भारी बोझ के साथ इस बात को कह रहा हूं, जो पासवानों की गलती देखता हूं, वो सीखना नहीं चाहते, सिखाना चाहते हैं। सीखना कुछ नहीं चाहते, लेकिन सिखाना चाहते हैं। क्योंकि पता है सीखने के लिए बहुत टाइम देना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, वो देना नहीं चाहते। अगर अच्छा पासवान बनना है, एक अच्छा सेवक बनना है, तो सबसे पहले एक अच्छा शिष्य बने, एक अच्छा चेला बने, ताकि अच्छे शिक्षक बन पाए। एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है वो अच्छा टीचर बन सकता है, लेकिन पहले अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, तभी काम चलेगा, वरना नहीं। और एक बड़ा भारी वचन है, बस हम अंतिम वचन को पढ़ रहे हैं। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 37 एंड 39। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद उसके 37 से लेकर 39 में बड़ी गहरी बात लिखी है। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। सबसे पहली बात यह है, जो अपने माता पिता को मुझसे प्रिय जानता है, मेरी सेवाओं से प्रिय जानता है, मेरे कामों से प्रिय जानता है, वो मेरे योग्य नहीं है। माता पिता बोलेंगे बेटा मत जा, कहां जा रहा है तू राजस्थान सेवा करने के लिए, कहां जा रहा है? कोई बात हो गई तो प्लीज मत जा, मेरे लाल मत जा, मेरी कसम है तुझे मत जा। बेटे ने बोला माँ इतना कह रही है तो माँ की बात मान लेता हूं, ठीक है माँ मैं नहीं जा। परमेश्वर ने कहा वाह रे वाह बेटी, वाह रे वाह बेटे, तू मेरे योग्य नहीं है, मेरे योग्य नहीं। तुझे मैंने चुना राजस्थान के लिए कि वहां जाके तेरे द्वारा एक बड़ा रिवाइवल लेके आऊं, एक बड़ा काम करूं, लेकिन तूने अपनी माँ की इमोशनल बातों में आके तूने मना कर दिया, तू मेरे योग्य नहीं। पिता ने बोला नहीं नहीं बेटा सेवा में मत जा, तू समझ बात को, सेवा में मत जा। तू अपने प्रोफेशन को चुनता है, उस प्रोफेशन को चुन के काम करता रहे, सेवा में मत जा, मत जा। थोड़ा बहुत जो साइड से सपोर्ट करता है सेवा में करता रहे, सेवा में मत उतर, मत उतर। और प्रभु की बुलाहट है, लेकिन हमने पिता की बात सुन ली, नहीं नहीं नहीं, हमने निर्णय कर लिया, ठीक कह रहे हैं पापा, पापा को मेरी चिंता है। और प्रभु ने कहा कि छोड़ और सेवा में आ जा, हम नहीं आए। प्रभु ने कहा तू मेरे योग्य नहीं है। आज कितने लोग इसी प्रकार सेवा कर रहे हैं, कितने लोग इसी प्रकार सेवा कर रहे हैं। और आगे लिखा है जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। बेटा और बेटी को भी मुझसे प्रिय जानता है, मेरे योग्य नहीं। बेटी को कहीं घुमाने लेके जाना है और आज मीटिंग भी है, चलो बेटी ने इतना कह दिया, इंसिस्ट कर दिया, चलो बेटी के साथ चल पड़ते हैं, बाद में देखेंगे मीटिंग को, बाद में देखेंगे, पहले बेटी की बात सुन लेते हैं। प्रभु ने कहा मेरे योग्य नहीं है, नहीं है तो नहीं। परमेश्वर का काम जो है फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख के करें। मैं ये नहीं कहता अपने परिवारों की जिम्मेदारी को ना अदा करें। बाइबल खुद कहती है जो अपने घर का प्रबंध अच्छे से नहीं कर सकता वो परमेश्वर की कलीसिया का भी नहीं कर सकता। अब प्रबंध शब्द जो है इंग्लिश में पढ़ेंगे रूलर वर्ड है, इसका मतलब है पूरी अधीनता में अपनी पत्नी अपने बच्चों को रखना है, अधीनता में कि आपकी बात को सुने और माने, उसके अनुसार वो करे।
इमोशनल, प्रभु को इमोशनल लोग नहीं चाहिए, स्पिरिचुअल लोग चाहिए। आज कई सारे विश्वासी इमोशनल हैं, स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअल वो जो वचन पर चलता है, इमोशनल वो जो मन की भावनाओं में बहता है। नहीं, आज सीख ले, आज समझ ले। हमारे चर्च के एक यूथ की शादी थी, जिस दिन शादी थी उसी दिन मेरी वाइफ का बर्थडे था। और उस समय थोड़ा सा मन मेरा बाद में उदास हुआ जब मुझे पता लगा कि बर्थडे भी है, उसी दिन शादी है। मैंने कहा अरे लो, पूरा दिन हमारा वहां जाएगा, शाम को आप क्या करेंगे। उसके बाद फिर भी मैंने निर्णय किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, शादी भी अटेंड करेंगे, उन बच्चों की शादी में हम ब्लेसिंग भी देंगे, उसके बाद वाइफ का बर्थडे भी मनाएंगे। और हम आए और हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट किया, मैनेज किया, लेकिन किया हमने मैनेज। ये नहीं कि आज कैंसिल करते हैं, डेट चेंज कर देते हैं, हमें पता ही नहीं था, बाद में पता लगा डेट सेम है और हमने किया। परमेश्वर कुछ सिखाना चाह रहा है, ध्यान रखना। मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, मैनेजमेंट अगर आपको आता है ना तो बेस्ट है, मैनेजमेंट नहीं आता मामला गड़बड़ है। ध्यान, ये मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा आपको। और आगे लिखा है वह मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपना क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? एक 5 फुट का क्रूस बनवाओ लकड़ी का, पीठ पे टांगो और लेके घूमो गली गली, मोहल्ले, ऑफिस में भी जाओ, लेके जाओ, गली में भी लेके जाओ, ये बोला? क्रूस उठाने का मतलब है अपना इनकार करना, यानी अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेना कि मैं मसीह के पीछे चल रहा हूं, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि एक दिन हो सकता है मुझे मृत्यु का सामना करना पड़े, मृत्यु का सामना करना पड़े, मौत को उठाना पड़े, उस तकलीफ, उस परेशानी को सहना पड़े जो मसीह ने क्रूस पर सही, वो मुझे भी सहनी पड़े। इसीलिए ईश्वर का अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे जो ना चले वो मेरे योग्य नहीं। सेवाओं के लिए ऐसा होगा, कई लोगों, कई पास्टरों पे जैसे अटैक हुआ, सेवाएं बंद, सारी सेवाएं बंद, सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, कोई फिजिकल नहीं। और आज तक कई पास्टरों ने सेवाएं चालू नहीं करी, अटैक होते ही सेवाएं बंद कर दी। असामाजिक तत्व लोग ऐसे आ गए समाज के, आगे उन्हें कुछ ऊट पटांग बातें बोली, लड़ाई झगड़ा किया, झूठा एलिगेशंस लगाया, पुलिस केस किए, कुछ किए, उसके बाद जो सेवाएं बंद कर दी, सेवा ही नहीं कर रहे। प्रभु के पीछे चलने के लिए क्रूस उठाना पड़ेगा, प्रतिदिन क्रूस उठाना है। कई लोग तो संडे उठाते हैं क्रूस, संडे उठा के चलेंगे, प्रतिदिन भूल जाते हैं। हर दिन तुम मसीह हो, हर दिन तुम्हें क्रूस उठाना है, हर दिन तुम्हें सुसमाचार प्रचार करना है, हर दिन तुम्हें अपनी गवाही देनी है, हर दिन, एक दिन की बात नहीं है, ध्यान रखना। और आगे इसी में लिखा है जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह के कारण अपना प्राण खोता है उसे वह पाएगा। जब अपना प्राण खोने के लिए आप तैयार हो जाएंगे तो उस प्राण को आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया। बाइबल में बड़े सुंदर एग्जांपल, एक एग्जांपल दे देता हूं। एक समय प्रेरित पौलुस पे पथराव किया गया बुरी तरीके से, और बाइबल के जमाने में जब पथराव होते थे ना, तो ऐसे मकानों में जो हमारे पत्थर लगते हैं ना, लाल वाले पत्थर, ईंटें लगती है, ऐसे पत्थर नहीं होते थे। इजराइल के जमाने में, बाइबल के जमाने में जो पत्थर हुआ करते थे, चट्टान वाले पत्थर होते हैं, चट्टान वाले। अगर एक पत्थर आपके मेरी खोपड़ी पे किसी ने मार दिया ना, अगले 20 दिन तक नहीं उठ पाएंगे, 1 महीने तक नहीं उठ पाएंगे, चक्कर ही आते रहेंगे, सिटी स्कैन हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा ब्रेन का। सोचिए, और पौलुस पे लोगों ने घेर के पथराव किया, दबा के पथराव किया। बाइबल कहती है इतना पथराव किया, लहूलुहान हो गया और वो नीचे पड़ गया, और सब लोगों ने देखा मरा हुआ है, उसको छोड़ के चले गए। इतने में जब चेलों को पता लगा, चेले बाकी चेले आए और पतरस के, पौलुस के चारों ओर आके खड़े हुए। जैसे खड़े हुए वैसे पौलुस खड़ा हो गया, और पौलुस ने बोला चलो चलो आओ आगे सेवा के लिए चलते हैं। वाओ, वंडरफुल। दिस इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है जो आपके जिस्मों में परमेश्वर डालता है, आपको सहने योग्य बनाता है, आपकी पीड़ा, आपके दर्द को दूर करता है। ये वो सामर्थ है। यीशु क्रूस पर जाने से पहले यीशु भी व्याकुल था, घबरा था। एक स्वर्गदूत आया गethsemane के बगीचे में, उसने हाथ रख के सामर्थ दी। किस चीज के लिए? उस क्रूस को लेने के लिए सामर्थ। परमेश्वर सामर्थ देता है सेवा करने के लिए। 1 सेवा, 2 सेवा, 3 सेवा, 4 सेवा, 10 सेवा, वो सामर्थ देता है। हमारे बस की नहीं, मेरे बस की तो बिल्कुल भी नहीं। वो सामर्थ देता है, तब उस काम को हम अंजाम दे पाते हैं। आपके पास सामर्थ नहीं है, प्रभु से सामर्थ मांगो। बोलो प्रभु सामर्थ नहीं है, मुझे सामर्थ दे वर्शिप करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, प्रचार करने के लिए, चर्च में सेवा करने के लिए। मुझे सामर्थ है ट्रैवल करने के लिए, मुझे सामर्थ है, मैं करना चाहता हूं। प्रभु देगा आपको बढ़ाएगा। ये प्रभु का तरीका है। और वो खड़ा हो गया और चला गया। सोचिए, यहां तो हल्का सा सर्दी हो जाए, जुकाम बुखार हो जाए, आज ना मैं नहीं जा रही सेवा के लिए, मेरी कमर में दर्द है। और तो कैसे होता ना, मेरी कमर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मुझे कोल्ड हो रहा है। कहते हैं
कि परमेश्वर चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। घर में बैठे रहेंगे लेकिन चंगा करने वाला जो परमेश्वर है उसके पास नहीं जाएंगे। प्रभु आ गए आपके पास चर्च में, हमें चंगा कर दो, नहीं नहीं, घर में दवाई खा के आराम करेंगे, यही चंगाई मिल जाएगी। सोचिए, कोल्ड होती चर्च बंद, वहां नहीं जाऊंगी, वहां नहीं जाऊंगा, ऐसे कहते हैं। थोड़ा दर्द होता है, वहां नहीं जाऊंगा, यहां नहीं जाऊंगा। अरे तुम प्रभु की सेवा के लिए जा रहे हो, तुम्हें हील करेगा भाई। आप बिलीव करो, आप विश्वास के साथ आओ, प्रभु काम करेगा। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर को वो व्यक्ति प्रसन्न कर सकता है जो विश्वास के साथ उसके साथ नहीं आता। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना इट इज इम्पॉसिबल। विश्वास के बिना आप उसे प्रसन्न कर ही नहीं सकते, खुश कर ही नहीं सकते। आपको विश्वास के साथ आना पड़ेगा उसको खुश करने के लिए। आज परमेश्वर यही बात आपको सिखा रहा है, आज आपको सीखना जरूरी है। चर्च मिनिस्ट्री के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हमने सीखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें प्रभु सिखा रहा है। ध्यान रखना, सामर्थ नहीं है ना, सामर्थ मांगो, वो देगा। सामर्थ कैसे मिलती है? आधा घंटा बैठ के वर्शिप करो, देखो सामर्थ उतरेगी। मैं अपनी इसी भारी आवाज में आराधना करता हूं, भारी आवाज में। मेरी बेटी कहती है पापा चुप हो जाओ, कान के पर्दे फाड़ोगे क्या? अभी तो बोल रहा हूं, गाते समय आवाज मेरी और तेज होती है, मेरे पूरे मोहल्ले में मेरी आवाज गूंज रही होती है, लेकिन फिर भी करता हूं, मैं परवाह नहीं करता। अन्य भाषाओं में गीत गा रहा होता हूं मैं अकेले में, सामर्थ मिलती है। मैं बाइबल पढ़ता हूं, सामर्थ मिलती है। प्रार्थना करता हूं, मुझे सामर्थ मिलती है, तब तो मैं कर पा रहा हूं। अगर मेरे पास सामर्थ नहीं होती मैं आ पाता नहीं, मेरे बस की नहीं। और लगातार हमारी मीटिंग चल रही है, लगातार हमारी मीटिंग से लगातार हमारी सेवाएं, अभी सेवा के बहुत सारे काम है, अभी हरियाणा भी जाना है, बहुत सारी सेवा के काम है। हम लगे पड़े, रुकने का नाम ले रहे। ऐसा नहीं कि हम पागल हो गए, नहीं, बैलेंस चल रहा है। बॉडी को रेस्ट भी मिलता है, प्रार्थना में भी बैठते हैं, स्टडी में भी बैठते हैं, बाकी सेवा के सारे काम भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो हमें सामर्थ्य देता है, तो हम सब कुछ कर पा रहे हैं। सामर्थ्य नहीं मांगो, बुद्धि की सामर्थ्य देगा, ज्ञान की सामर्थ्य देगा, समझ की सामर्थ्य देगा, पराक्रम की सामर्थ्य, युक्ति की सामर्थ्य, परमेश्वर के भय की सामर्थ्य देगा, बोलने की सामर्थ्य देगा, सामर्थ्य वचन कहने की सामर्थ्य देगा। वो देगा, मांगो तो सही। और जब परमेश्वर देगा तो आपको इस्तेमाल भी करेगा। ध्यान रखना, आज के ट्रेनिंग सेशन में जो हमने इंपॉर्टेंट बात जानी, वो हमने इंपॉर्टेंट बात जो सीखी, उस सेवा के बारे में आज परमेश्वर ने हम सबको सिखा दिया। चर्च मिनिस्ट्री क्या है, चर्च मिनिस्ट्री के बारे में प्रभु ने हमें बताया। रिस्पॉन्सिबल रहना है, अकाउंटेबल रहना है। जिसने नियुक्त किया है विश्वास योग्य समझकर उसको धोखा नहीं देना, उसको झूठ नहीं बोलना, उससे बाहर नहीं भागना। हमेशा अपने जीवन में अगर पहला स्थान परमेश्वर को दोगे तो ध्यान रखना परमेश्वर एक बड़ा काम आपके जीवन में करेगा, बड़ा काम। नहीं दोगे तो बड़े कामों से वंचित रह जाओगे। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जितने यहां बैठे हैं, ये मेरे प्रॉफिटिक वर्ड है आप सबके लिए। परमेश्वर ने आप सबके लिए एक बड़ी सेवा रखी है और परमेश्वर बड़ी सेवा आपको देने जा रहा है। अगर आज लिखी हुई, आज सुनी हुई तमाम बातों को आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे, आप आने वाले समय में खूब बोलेंगे कि पास्टर जी जो ट्रेनिंग सेशन में आपने सिखाया था वो रिजल्ट हम देख रहे हैं। परमेश्वर एक बड़ा काम दिखा दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जितनी बातें प्रभु ने बताई, जितनी बातें आप तक पहुंचाई, मैं उम्मीद करता हूं वो सारी बातें आप सबके लिए आशीष का कारण बनी है। और एक समय आने वाला है, ये बीज जो बोया गया है, ये 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलवंत होगा और हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। आइए हम लोग जो है एक अंतिम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के प्रभु ट्रेनिंग सेशन के लिए। आज का ट्रेनिंग सेशन में आपने बहुत इंपॉर्टेंट और गहरी बातें प्रभु अपने लोगों को मेरे परमेश्वर बताई, आपने उन्हें सिखाया। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि वचन कहता है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। आज बहुतों की भूख को प्रभु आपने तृप्त किया है और बहुत आयत से आपने उनके उस भूख को प्रभु तृप्त किया है। हम धन्यवाद करते हैं, सुनने वालों पर आपने आशीष दी है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने बोलने में हमें सहायता करी और मदद करी। पवित्र आत्मा सारी महिमा आपको देते हैं। जो कार्य आज हुआ है वो प्रभु सबके जीवन में एक बड़ा प्रभाव, एक बड़ी आशीष को प्रभु लाने जा रहा है। और इस पूरे दिल्ली क्षेत्र में प्रभु यहाँ बैठे सभी पासवान और आने वाले दिनों में जितने पासवान हैं और जितने लीडर्स हैं, सबके द्वारा एक बड़ा काम आप करने जा रहे हैं। क्योंकि जो बैठकर आपके चरणों में आपके वचन को सुनता सीखता है, उसने सबसे उत्तम मार्ग प्राप्त कर लिया है और वो उत्तम मार्ग उन्हें तरक्की की ओर, उन्नति की ओर, बढ़ोतरी की ओर लेके जाता है। आपका विशेष धन्यवाद। हम सभी पासवानों को, सभी प्रभु आपके दासों को, आपकी दासियों को, सभी लीडर्स को, यहाँ बैठे लोगों को, सुनने वालों को, ऑनलाइन सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। सबके जीवन में एक बड़ा काम करना, एक बड़ी आशीष को देना, आपका विशेष धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।